हेलो बच्चों, वेलकम टू द शारदा विद्यापीठ। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम फिर लौटेंगे एक नए चैप्टर के साथ। तो आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा ये है रे ऑप्टिक्स, प्लस टू फिजिक्स का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक। और जो रे ऑप्टिक्स है, रे ऑप्टिक्स में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इसका न्यूमेरिकल सेक्शन। तो इसमें हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल, जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। और इससे पहले आप लोगों ने प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करना है, क्योंकि प्लेलिस्ट जब आप विजिट करोगे प्लस टू में जितने भी एचयू बोर्ड में न्यूमेरिकल सेक्शन है, जैसे कि आपका एक इलेक्ट्रोस्टैटिक से आ रहा है 3 मार्क्स का क्वेश्चन, और 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से, और 5 मार्क्स का सेक्शन ई में 2 न्यूमेरिकल आएंगे 5 5 मार्क्स के। एक आएगा अल्टरनेटिंग करंट से, उसकी वीडियो भी बन चुकी है और उस वीडियो को भी आप चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट पे जाकर। तो ऑप्टिक्स का जो ये क्वेश्चन है ये आपको 5 मार्क्स का देखने को मिलेगा। ये इस तरह से नहीं होगा कि एक ही क्वेश्चन आएगा, इसमें आपको 2 पार्ट देखने को मिलेगी। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये आया 2025 सीरीज ए में। जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन रहेगा आपका 3 मार्क्स का और दूसरा क्वेश्चन रहेगा आपका 2 मार्क्स का। तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। इसके साथ में एक आपको चॉइस भी आएगी, और जो चॉइस रहेगी एक डेरिवेशन की चॉइस रहेगी और एक न्यूमेरिकल की। तो मेरा आपसे यही कहना है बार बार कि आप न्यूमेरिकल की तरफ जाएं। न्यूमेरिकल इजी रहते हैं एज कंपेयर टू डेरिवेशन। चलिए, क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए फॉर्मूले। तो हमें पता है कि देखिए, रे ऑप्टिक्स की अगर हम लोग बात करें तो रे ऑप्टिक्स में, रे ऑप्टिक्स, ठीक है ना, तो रे ऑप्टिक्स में लाइट की जो फिनोमेनन है सबसे ज्यादा किसके साथ? एक तो मिरर के साथ, एक मिरर और एक क्या होगा, लेंस। दो तरह क्वेश्चन आएंगे, एक मिरर का क्वेश्चन और एक क्या होगा, लेंस का क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। तो बाकी फॉर्मूले हम लोग धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा उसके साथ में मैं फॉर्मूले लिखते जाऊंगा, तो आपने लर्न करना है। लेकिन मिरर के केस में देखिए, एक होता है आपके पास मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला रहेगा दो तरह के आपके पास, ठीक है ना। तो मिरर का जो फॉर्मूला रहेगा, मिरर का फॉर्मूला क्या रहेगा? मिरर का फॉर्मूला रहेगा जी आपका 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। तो ये होगा आपका मिरर का फॉर्मूला। और मिरर की जब आपको उसका साइन कन्वेंशन लगाना है, ठीक है ना, और उसके बाद मैग्निफिकेशन की अगर बात करें तो मैग्निफिकेशन आपने मिरर में हमेशा क्या लेनी है, मिरर में लेनी है -b/u मैग्निफिकेशन। और फोकल लेंथ अगर दी हो, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी किसके लिए? फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी कन्वेक्स मिरर के लिए, कन्वेक्स मिरर के लिए। और फोकल लेंथ आपकी नेगेटिव लेना है आपने हमेशा किसके लिए? आप लेना है कनकेव, कनकेव मिरर के लिए। फोकल लेंथ आपने कनकेव मिरर के लिए क्या लेना है? नेगेटिव लेनी है। और उसके साथ में देखिए, उसके साथ में जो यू होता है, यू आपका क्या रहेगा? यू रहेगा नेगेटिव मोस्ट ऑफ द टाइम, ऑलवेज 99%। ये ऑब्जेक्ट जब भी इधर रखा जाएगा तो ये क्या होगा? नेगेटिव होगा, ठीक है ना। और बी की वैल्यू डिपेंड करेगी फॉर्मूले पे। मैक्सिमम टाइम आपको बी फाइंड आउट करना पड़ेगा। यू दिया होगा, फोकल लेंथ दी होगी, या रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया होगा। एक और चीज होती है, अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हो तो ये किसके इक्वल होता है? ये होता है जी आपका आर होता है 2f के इक्वल, और f निकालना हो तो आप r/2 फाइंड आउट कर सकते हो। और जब भी आपसे लेंस के बारे में पूछा जाए तो लेंस के जो क्वेश्चन होंगे लेंस फॉर्मूले से की जाएंगे। तो यहां पे देखिए लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूले केस में क्या होगा? आपने लिखना है -1/u 1/v एंड 1/f। और सेम इसमें u की वैल्यू नेगेटिव और f की वैल्यू डिपेंड, जैसे कि होता है। फिर मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला, अगर मैं लेंस के बारे में बात करूं तो आपने मैग्निफिकेशन लेना है प्लस में b/u, इसमें लिया था माइनस में। और मैग्निफिकेशन किसके इक्वल होता है? यही फॉर्मूला आपके पास इक्वल होता है m। m किसके इक्वल होता है? m होता है जी आपका किसके इक्वल? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाई ये। तो ये फॉर्मूला देखो ऐसे बनेगा I/u माइनस b/u। ये मैग्निफिकेशन मिरर के लिए। और इसके लिए देखिए I/o और ये बनेगा b/u। बाकी सेम वही प्रोसेस। कनकेव होगा तो कनकेव के लिए नेगेटिव, और कन्वेक्स होगा फोकल लेंथ, फोकल लेंथ सेम, इसमें भी सेम, और इसके लिए भी फोकल लेंथ क्या रहेगी? सेम। कनकेव के लिए क्या रहेगी? फोकल लेंथ नेगेटिव रहेगी, और कन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ क्या रहेगी? पॉजिटिव। तो ये है दो फॉर्मूले, लेंस से रिलेटेड और मिरर से रिलेटेड। तो जितने भी बाकी जितने फॉर्मूले होंगे, जैसे लेंस को दूसरे फॉर्मूले क्या होंगे? दूसरे फॉर्मूले होता है कि अगर ये एयर में लेंस है तो इसकी फोकल लेंथ अलग है। फिर इसको पानी में क्या करो, या किसी लिक्विड में डिप कर दो, और डिप करने के बाद इसकी फोकल लेंथ चेंज हो जाएगी। तो बताइए
फिर इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, उसके लिए फॉर्मूले अलग से होंगे। बाकी मोस्ट ऑफ द जितने भी न्यूमेरिकल है 90% न्यूमेरिकल हमारे इन दो फॉर्मूलों से ही सॉल्व होंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि पहले क्वेश्चन में बोला गया है, सबसे पहले तो बात हो रही किसकी, कनकेव लेंस की। गिवन दैट में देखिए क्या है, गिवन दैट में है हमारे पास कनकेव लेंस है। तो यहां से हमें पता लग गया साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया है, तो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट में लिख रहा हूं 3 सेंटीमीटर। फिर दिया गया है जी ऑब्जेक्ट 14 सेंटीमीटर फ्रॉम द कनकेव लेंस। तो कनकेव लेंस से यू, उसको बोलते हैं, यू का मतलब क्या है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, ठीक है ना, फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, या लेंस से बोलो या ऑप्टिकल सेंटर से। और v क्या होता है, v होता है डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द लेंस। अब u की वैल्यू मैंने जैसा आपको कहा था कि u की वैल्यू को हम लोग नेगेटिव लेंगे, और ये जो लेंस था कनकेव लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, ये होती है जी नेगेटिव आपकी, तो इससे लिखेंगे -21 सेंटीमीटर। डिस्क्राइब द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस एंड व्हाट हैपन इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड फर्दर अवे फ्रॉम द लेंस। तो इस केस में क्या करेंगे, तो यहां पर देखिए सबसे पहला काम हमारा रहेगा फॉर्मूला लिखना। फॉर्मूला कौन सा होगा, हम लोग लिखेंगे लेंस फॉर्मूला हमें पता है, तो लेंस फॉर्मूला होता है जी -1/u 1/b इज इक्वल टू 1/f। अब इसकी जगह वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो वैल्यू पुट करके देखिए क्या आएगा, वैल्यू पुट करके आएगा -1/u। u कितना है, u है जी आपका -14 सेंटीमीटर, तो ये आएगा -14 प्लस 1/b और 1/f। f की जगह कितना आएगा -21। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या होगा जी, इसके बाद होगा माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये बन जाएगा 1/14 प्लस 1/b इज इक्वल टू -1/20। अब जैसे कि हमने फाइंड आउट क्या करना है, u था दिया हुआ, b था दिया हुआ, फाइंड आउट क्या करना पड़ेगा, b फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो b फाइंड आउट करने के लिए देखिए 1/b इज इक्वल टू -1/21 -1/40। नाउ 1/b, तो देखिए फॉर्मूले से ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, या माइनस को कॉमन ले लेते हैं, 21 प्लस 1/14। अब ये बनेगा जी आपका, क्या बनेगा, -14 गया इधर, 21 गया इधर। जब भी डिनोमिनेट डिफरेंट होता है तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, और लास्ट में इसको सेम ऐसे लिखना है, मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि कटेगा कुछ ना कुछ। तो यहाँ पर देखो 1/b इज इक्वल टू -35/21 इंटू 14। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो फर्दर सॉल्व करके देखिए क्या आएगा, फर्दर सॉल्व करके आएगा जी आपका b इज इक्वल टू, रेसिप्रोकल कर दिया, ठीक है ना, उल्टा कर दिया इसको, b इज इक्वल टू -21 इंटू 14/35। अब इसको काट देंगे, तो काटने के बाद देखो ये आएगा 5, ये आएगा जी आपका 3, तो b की वैल्यू कितनी आएगी, -42/5, और जो b की वैल्यू आएगी, b की वैल्यू कितनी आएगी, b की वैल्यू आएगी -8.4 सेंटीमीटर। तो यहां पर देखिए -8.4 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ कि u, जो भी टर्म अगर आपका नेगेटिव में आ रही है, तो जो कनकेव लेंस है, अगर हम लोग बात करें कनकेव लेंस की, तो कनकेव लेंस में जो ऑब्जेक्ट रखा गया था ये 3 सेंटीमीटर का जो ऑब्जेक्ट था, ये रखा गया था जी 14 सेंटीमीटर दूर। यहाँ कोई भी टर्म अगर माइनस में आए तो वो ऑप्टिकल सेंटर के इधर को होगी। अब यहां पर ये बोल रहे कि -8.4, तो -8.4 का मतलब है कि इधर जैसे इमेज बन रही होगी। अब इधर जो इमेज बन रही होगी वो कौन सी इमेज बन रही होगी, सीधी वाली इमेज बन रही होगी या उल्टी इमेज बनेगी, वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, वो होगा जी आपका फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो लेंस के केस में मैंने बताया था फॉर्मूला क्या रहेगा, लेंस के केस में फॉर्मूला रहेगा v/u। अब इसकी जगह क्या लिखेंगे, I/O इज इक्वल टू v/u। इसके बाद इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो देखिए वैल्यू पुट करके क्या आएगा, I की जगह हम लोग पुट करेंगे जिसमें I कितना है, I है हमारा, I तो फाइंड आउट करना है, और इसकी जगह था 3 और -8.4 डिवाइडेड बाय u की जगह कितना आएगा, -14। तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, I की जो वैल्यू आएगी, तो देखिए माइनस माइनस कैंसल्ड आउट, ये बन जाएगा 0.6 इंटू 3, तो I की वैल्यू आएगी माइनस नहीं प्लस 1.8 सेंटीमीटर।
आई की वैल्यू कितनी है 1.8 सेंटीमीटर। इट मीन्स यहाँ पर मैग्निफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो मैग्निफिकेशन देखो आई किस में पॉजिटिव में है, आई अगर पॉजिटिव में आया तो इट मीन्स कि जो यहाँ पर इमेज बनेगी वो बनेगी सीधी, और ये कितने साइज की बनेगी 1.3 सेंटीमीटर। पहले ऑब्जेक्ट बड़ा था उसकी इमेज क्या बन गई छोटी बन गई, और ये डिस्टेंस इसकी है ये हमने निकाली जी 8.4 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। अब क्वेश्चन यहां पर खत्म नहीं होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें एक तो बनेगी इरेक्ट, इरेक्ट बनने के बाद हम लोग बोलेंगे लेंस में अगर कोई इमेज इधर को बने तो वो वर्चुअल इमेज होती है, तो इसमें बनेगा वर्चुअल इमेज, और कनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज, एंड और क्या होगा स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन का एक और पार्ट है कि व्हाट हैपन इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड फर्दर अवे फ्रॉम द लेंस। अगर हम लोग इस ऑब्जेक्ट को लेंस से दूर ले जाते जाएंगे तो क्या होगा कि जैसे हम लोग लेंस से इसको दूर ले जाते जाएंगे इसकी जो वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो उसकी वजह से ये क्या होगा जो इमेज होगी, इमेज क्या होगी, इमेज होगी वेरी स्मॉल इन साइज, वेरी स्मॉल, स्मॉल इन साइज। जैसे जैसे हम लोग इसको दूर ले जाते जाएंगे तो इमेज क्या होगी और छोटी छोटी बनती जाएगी, और जितनी इमेज छोटी बनती जाएगी तो हो सके इमेज आपके पास जब इतनी दूर ले गए तो इमेज डिमिनिश साइज, ठीक है ना, पॉइंट साइज भी बन सकती है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था, दो पार्ट में है क्वेश्चन, पहला पार्ट आपका 3 मार्क्स का रहेगा, दूसरा पार्ट आपका 2 मार्क्स का रहेगा। तो अब डिस्कस कर लेते हैं सेकंड पार्ट। इसका सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है कि द रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ फेसेस ऑफ डबल कन्वेक्स लेंस। यहां पे बात हो रही है डबल कन्वेक्स लेंस की, और डबल कन्वेक्स लेंस और उनकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है R1 और R2 दिया है 15 सेंटीमीटर, इट्स फोकल लेंथ दी है 12 सेंटीमीटर। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि यहां पर देखिए बात क्या हो रही है, यहां पे बात हो रही है एक फॉर्मूला होता है लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला जिससे सारे फॉर्मूले बनते हैं, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। उसी फॉर्मूले से लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला लेंस मेकर फॉर्मूला से बनता है, लेंस फॉर्मूला अलग है, लेंस मेकर फॉर्मूला अलग है। तो देखिए लेंस मेकर फॉर्मूला क्या है, लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, और यहां पर आता है जी आपका R1 माइनस 1/R2। अब क्या करेंगे, जो जो वैल्यू हमें गिवन है उसको लिख लेंगे। तो यहां पर देखिए फोकल लेंथ कन्वेक्स की, फोकल लेंथ तो हमें दी गई है कितनी, फोकल लेंथ है 12 सेंटीमीटर, तो कन्वेक्स लेंस है तो पॉजिटिव लिख ली, और इसमें R1 पहली वाली होगी आपकी R1, R1 कितना है 10 सेंटीमीटर, और R2 आपने इसमें नेगेटिव ले लिया, कन्वेक्स लेंस के केस में आपने R2 क्या लेनी है नेगेटिव, और अगर होता कनकेव तब R1 लेना नेगेटिव, दोनों तब दोनों नेगेटिव हो गए, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये आएगा नेगेटिव ऑफ कितना 15 सेंटीमीटर। अब म्यू, म्यू यहां पर क्या होता है, म्यू यहां पर होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसे हमें फाइंड आउट करना। तो वैल्यू डाल देते हैं फॉर्मूले में। तो देखिए फॉर्मूले में वैल्यू डालने के बाद क्या आएगा 1/f की जगह आएगा 12, और म्यू माइनस 1, म्यू कुछ जगह पर n से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसकी जगह आएगा जी 1/10 माइनस 1/ माइनस का 15, और उसके बाद इस ब्रैकेट को आप क्लोज कर सकते हैं। फर्दर देखिए क्या आएगा ये 1/12 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, और ये बनेगा जी 1/10 प्लस 1/15। इसके बाद देखिए 1/12 एज इट इज, और ये आ गया म्यू माइनस 1, और इसका एलसीएम मैंने कहा था अगर डिनोमिनेटर में डिफरेंट है, अगर आपको एलसीएम नहीं आता तो आप डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई में देखिए 15 चला जाएगा इधर, 10 चला गया इधर, ये बन गया 10 इंटू 50, इसको मल्टीप्लाई कर देना लास्ट में। अब ये आएगा 1/12 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, ये बन गया जो आपका 25/10 इंटू 50। अब 25 को इसके साथ आप काट सकते हो, 25 को देखिए इसका बन गया 5, इसका बन गया 3, और ये बन गया 1, ये बन गया 2, तो ये बन गया 1/6। तो ये आ गया जी 1/12 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 एंड 1/6। तो 1/6 के बाद देखिए इस 6 को आप इधर ले जाइए, तो ये बन गया म्यू माइनस 1।
नाउ फर्दर देखिए, फर्दर इसको सॉल्व करेंगे। 6/12 ये बन गया 1/2, तो ये आ गया 1/2 इज इक्वल टू म्यू माइनस वन, और ये बन जाएगा 1/2 प्लस वन इज इक्वल टू म्यू, और ये बना जाए आपका 3/2 इज इक्वल टू म्यू। और जो म्यू की वैल्यू आएगी, म्यू की वैल्यू क्या आएगी, म्यू की वैल्यू आएगी, तो यहाँ पर देखिए म्यू की वैल्यू आएगी 3/2 कितना होता है 1.5, तो 1.5 1.5 इसके इसकी कोई यूनिट नहीं होती, इसको सेंटीमीटर और मीटर में डिनोट नहीं किया जाता। तो इस तरह से आप जब भी आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पूछा जाए तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू इस लेंस मेकर फॉर्मूला से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया था 2025 सीरीज बी में। जैसे कि मैं आपसे बोल रहा हूं कि ऊपर वाला जो पार्ट है वो 3 मार्क्स का रहेगा और दूसरा वाला पार्ट आपका 2 मार्क्स का आया था। तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है डबल कन्वेक्स लेंस, डबल कन्वेक्स लेंस, डबल कन्वेक्स लेंस आर टू बी मैन्युफैक्चर फ्रॉम अ ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हो इस बार, वो द फेसेस ऑफ सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, and what is the radius of curvature required if focal length of the lens to be 20 centimeter। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हो, फोकल लेंथ दी हो, तो डायरेक्ट आंखें बंद करके हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, लेंस मेकर फॉर्मूला। तो हम लोग लिखेंगे एज वी नो दैट, एज वी नो दैट लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला, एज वी नो दैट लेंस मेकर फॉर्मूला। तो लेंस मेकर फॉर्मूला में देखिए क्या आएगा, लेंस मेकर को 1/f और यहाँ पर आएगा म्यू माइनस वन 1/r1 माइनस 1/r। ये क्या बोल रहे हैं, डबल कन्वेक्स लेंस है, तो फोकल लेंथ दी हुई है कितनी, फोकल लेंथ दी है जी आपकी, ये पॉजिटिव में रहेगी 20 सेंटीमीटर। म्यू तो फाइंड आउट करना है, तो R1 है, R वो तो सेम है ये, और R2 मैंने बोला था आपको, इसको लिखेंगे हम लोग माइनस R लिखते हैं, और म्यू करना है जी फाइंड आउट, म्यू को करना है फाइंड आउट। अगेन वैल्यू डाल देते हैं फॉर्मूले में, तो फॉर्मूले में जब हम लोग वैल्यू डालेंगे तो देखिए क्या आएगा, इसका आएगा 1/20 इज इक्वल टू म्यू माइनस वन। नाउ अब क्या होगा 1/r माइनस 1/ माइनस का r, और उसके बाद ये वाला ब्रैकेट लग जाएगा, ये बनेगा जी 1/20 इज इक्वल टू म्यू माइनस वन, ये बनेगा 1/r प्लस 1/r। ये क्या बनेगा, इसके बाद देखिए, इसके बाद 1/20 इज इक्वल टू 1/20 इज इक्वल टू म्यू माइनस वन, म्यू माइनस वन और हाफ प्लस हाफ, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, ये बनेगा 2/r, जब हम इसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, हाफ नहीं बोल सकते, 1/r, तो ये बनेगा 2/r। तो 2/r में देखिए म्यू की वैल्यू गिवन है, म्यू की वैल्यू हम लोग यूज नहीं कर पाए, तो म्यू यहाँ पर गिवन है, देखो म्यू की वैल्यू भी यहाँ पर गिवन है, म्यू की वैल्यू दी हुई 1.55, तो म्यू की वैल्यू भी यूज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए 1/20 इज इक्वल टू 1.55 माइनस 1 2/r। इसके बाद क्या बनेगा, ये 1/20 इज इक्वल टू 1.55 माइनस 1, तो ये कितना होगा, ये होगा जी आपका 0.55 इंटू 2/r। आर की वैल्यू क्या आएगी, आर की वैल्यू आएगी 0.55 इंटू 2, आर की वैल्यू देखिए 0.55 इंटू 2 इंटू 20। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देखिए 55/100 इंटू 2 इंटू 20, तो इसे कैंसिल कर लेते हैं, तो देखिए कैंसिल करके क्या आएगा, ये आएगा 5 और ये आएगा आपका 11, तो इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा जी आपका 22 सेंटीमीटर। तो आर की वैल्यू क्या रहेगी, आर की वैल्यू रहेगी 22 सेंटीमीटर। तो लेंस मेकर फॉर्मूला ये भी इंपॉर्टेंट है, मिरर फॉर्मूला वो भी इंपॉर्टेंट है, और लेंस फॉर्मूला वो भी इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखिए इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में देखिए क्या पूछा गया है कि सेकंड पार्ट में देखिए क्या पूछा गया है कि अ कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग लेंस ऑफ इक्वल फोकल लेंथ आर प्लेस्ड कोएक्सियली, कॉन्टैक्ट, फाइंड द फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो ये बोल रहे कि कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग लेंस ऑफ इक्वल फोकल लेंथ, फोकल लेंथ उनकी इक्वल थी। कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग का मतलब ये है कि आपका ये
कन्वेक्स लेंस को हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। और जो दूसरा लेंस रहेगा इसमें, दूसरा लेंस इसमें रहेगा ये एक, ये वाला कन्वेक्स लेंस, ये कन्वेक्स लेंस और ये कनकेव लेंस। तो कनकेव और कन्वेक्स लेंस ये बोल रहे कि कोएक्सियली है, तो इनकी फोकल लेंथ पावर, फोकल लेंथ क्या रहेगी इनकी, तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला देखिए, फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है 1/f, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। और गिवन दिया है जी f1 इज इक्वल टू f के इक्वल होगा, और f2 कनकेव है तो कनकेव में फोकल लेंथ जैसे कि हमने बताया था, फोकल लेंथ सेम तो है लेकिन साइन क्या रहेगा, अपोजिट रहेगा। तो इसके बाद देखिए इसकी वैल्यू को ऊपर डाल देते हैं फॉर्मूले में, तो फॉर्मूले में डालने के बाद देखिए 1/f इज इक्वल टू क्या बनेगा, 1/f माइनस 1/f। तो ये बन गया जी हमारा 1/f इज इक्वल टू 0 के इक्वल। तो हमें फाइंड आउट करना है f फाइंड आउट करना है, तो इसको रिवर्स कर लेते हैं, उल्टा कर लेते हैं, तो देखो f/1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/0। तो f की जो वैल्यू आएगी, f की वैल्यू क्या आएगी, इनफाइनाइट। एक तो पूछा गया था फोकल लेंथ के बारे में, और फोकल लेंथ के बाद पावर, तो पावर का फॉर्मूला होगा जो टोटल पावर होगी जी 1/f के इक्वल, और जो आपकी टोटल पावर आएगी, टोटल पावर क्या आएगी 1/इनफाइनाइट, और 1/इनफिनिटी किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल। तो इसकी जो पावर रहेगी, कंबाइंड पावर, पावर रहेगी इसकी 0, और इसकी जो फोकल लेंथ रहेगी जी, इसकी फोकल लेंथ रहेगी इनफाइनाइट। तो फोकल लेंथ इनफाइनाइट और पावर आपकी 0। तो इस तरह के क्वेश्चन भी बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, फॉर्मूला की 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। जब भी आप, जरूरी नहीं कि आपके पास कनकेव लेंस आए, डाइवर्जिंग आए, कन्वर्जिंग आए, कुछ भी आए, या बस याद रखना है कि कन्वर्जिंग लेंस का मतलब कन्वेक्स लेंस और डाइवर्जिंग लेंस का मतलब कनकेव लेंस। तो दोनों लेंस को जब कंबाइन किया जाएगा तो इनकी फोकल लेंथ, और इसकी जगह पे हो सकता है दो कन्वेक्स लेंस भी आए, तो कन्वेक्स लेंस के केस में दोनों फोकल लेंथ ली जाएगी पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए क्या पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो पहला पार्ट है, पहला पार्ट में पूछा गया कि 4.5 सेंटीमीटर नीडल इज प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। Give the location of the image and magnification. Describe what happens as the needle is moved further from the mirror. तो ये सबसे पहले देखिए गिवन दैट में क्या लिखेंगे, गिवन दैट में हमारे पास लेंस दिया है कि मिरर दिया है, तो मिरर दिया है कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर दिया है, इसकी ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी दी है, साइज दिया है 4.5 सेंटीमीटर। नाउ यू ऑब्जेक्ट दूर रखे गए, तो यू को मैंने कहा था चाहे पास कन्वेक्स मिरर हो, लेंस हो, कुछ भी हो, तो आपको नेगेटिव में ही लेना है, तो ये होगा माइनस का 12 सेंटीमीटर। वी इसमें फाइंड आउट करना है, और फोकल लेंथ की अगर बात करें तो कन्वेक्स है तो फोकल लेंथ होगी जी आपकी पॉजिटिव 15 सेंटीमीटर। फिर हमें पता है फॉर्मूला, इस बार कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे, मिरर फॉर्मूला। पहला जो क्वेश्चन किया था हमने उसमें लगाया था हमने लेंस फॉर्मूला, और अब हम लोग यूज करेंगे मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला में देखिए, मिरर फॉर्मूला होता है 1/u 1/v इज इक्वल टू 1/f। वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो देखिए 1/ माइनस का 12 एंड 1/v फाइंड आउट करना है, और 1/15 एज इट इज। अब इसको सॉल्व करते आगे, तो ये बन जाएगा जी -1/12 1/v इज इक्वल टू 1/ किसके इक्वल, 15 के इक्वल। ये 1/v इज इक्वल टू 1/15 प्लस 1/ क्या आएगा, 12 आएगा। तो 1/v इज इक्वल टू ये बनेगा 12 प्लस 15, और यहाँ पर आएगा 15 इंटू 12। और इसके बाद क्या बनेगा, ये इसके बाद बनेगा 1/v इज इक्वल टू 27 15 इंटू 12, और जो b की वैल्यू आएगी, b की वैल्यू आएगी 15 इंटू 12/27। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद देखिए, इसके बाद आएगा v इज इक्वल टू 3 से इसको डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, तो देखिए ये आएगा 5 और ये आएगा जी आपका 9, अगेन 3 से डिवाइड कर सकते हैं, ये आएगा 4 और ये आएगा 3, तो ये बनेगा जी आपका 20/3 सेंटीमीटर। तो 20/3 सेंटीमीटर की अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पर देखिए ये कितना बनेगा, ये बनेगा जी आपका 6.66। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 6.7 सेंटीमीटर। तो 6.7 सेंटीमीटर आ गया बी, और बी की वैल्यू आई है जी किसमें, पॉजिटिव में। तो पॉजिटिव में बी की वैल्यू आई है, तो इसका इट मींस ये कि जो कन्वेक्स मिरर होता है, तो देखिए कन्वेक्स मिरर किस तरह का होता है, कन्वेक्स मिरर होता है इस तरह का, कन्वेक्स मिरर
और कन्वेक्स मिरर में अगर हम बात करें कि ये इसका पोल, मिरर में होता है पोल्स और लेंस में होता है ऑप्टिकल सेंटर, और इसको कितने दूर रखा गया था, ऑब्जेक्ट को रखा गया था, ऑब्जेक्ट कितने सेंटीमीटर का था, 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, और इसकी जो इमेज बनी है वो बनी है 6.7, वो भी पॉजिटिव है। इट मींस इसके आगे जाकर बनी हुई है इस वाले पॉइंट से इसकी इमेज। अब इमेज कैसे बनेगी, इसमें सीधी इमेज बनती है लेकिन वो कैलकुलेशन से, ठीक है ना, उसको मैग्निफिकेशन से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैग्निफिकेशन की अगर मैं बात करूँ, मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन की हम बात करते हैं तो m इज इक्वल टू, मैंने कहा था मिरर के केस में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला रहेगा -v/u, और ये होता है जी इमेज डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट, और ये क्या होगा -v/u के इक्वल। अब साइन कन्वेंशन से यूज कर लेते हैं, आई की जगह आई रहेगा एज इट इज, और ओ है जी हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है 4.5 सेंटीमीटर, बी आया पॉजिटिव में तो ये रहेगा 6.7, और u की वैल्यू आई हमारी 4.5, सॉरी 4.5 नहीं, u है हमारा -12, तो यहाँ पर लिखेंगे -12, ये बन जाएगा पॉजिटिव। तो i की जो वैल्यू आएगी, i की वैल्यू आएगी 6.7 इंटू 4.5 डिवाइडेड बाय 12। तो इसके बाद देखिए, इसके बाद इमेज कितनी आएगी हमारी, तो इमेज से हम पता कर सकते हैं। यहाँ पर इमेज देखिए ये बनेगा 67 इंटू 45 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 10 इंटू 10। नाउ अब ये डिवाइड होगा तो देखिए डिवाइड किससे, ये आ गया 15 और यहाँ पर आ गया 4 से हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं इजीली। फिर 15 फर्दर 15 में देखिए 15 में कितना आएगा 67 इंटू 15/4 इंटू 10 इंटू 10। इसको भी हम लोग फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, तो देखिए डिवाइड कैसे करेंगे, 5 इंटू 3 और ये बन गया 5 इंटू 2, और ये बना जी हमारा 67 इंटू 3/80, और इसको जब फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये बन जाएगा 201 डिवाइडेड बाय 80, तो 8 से इसे डिवाइड कर लेते हैं, तो 201 को 8 से डिवाइड कर लेते हैं और 10 को रखना आपने एज इट इज। अब क्या होगा जब 8 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 25.1 के करीब, अपॉन क्या आएगा 10, तो ये आया हमारा 2.5 सेंटीमीटर। और आई किस में, आई है पॉजिटिव में। इट मींस हमारी जो मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन भी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर देखिए मैग्निफिकेशन को आप अलग से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैग्निफिकेशन से ही देखो इमेज आई, इमेज कैसे आई पॉजिटिव, तो इसका मतलब इमेज हमारी है 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, और कितना दूर है ये है जी आपके 6.7 सेंटीमीटर, और यहां से है जी ये 6.7 सेंटीमीटर फ्रॉम दी पोल। और अब हम लोग क्या बोलेंगे कि क्या है इसका नेचर, इसका नेचर है एक तो ये इमेज कैसी है, इमेज है इरेक्ट, इमेज है इरेक्ट, और कैसा है स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज, और कैसा है, और ये है इसको बोलते हैं वर्चुअल केस। अगर पोल से इधर को बने वो रियल केस होता है, और पोल से परे को बने तो वो कौन सा केस आता है, वर्चुअल केस। और इसके साथ में देखिए एक क्या पूछा गया है कि डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस एज द नीडल इज मूव्ड फर्दर फ्रॉम द मिरर। जैसे जैसे हम लोग नीडल को मिरर से दूर करते जाएंगे तो इसकी जो ये इमेज है, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि u इज इक्वल टू इनफाइनाइट। अगर आप इसको दूर करके जाओगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, जब हम इसे दूर करेंगे तो u का मतलब होगा क्या होगा, u का मतलब इनफाइनाइट, और b टेंड्स टू किसके पास जाएगा, b जाएगा f के पास, और ये जो साइज है ये क्या हो जाएगा और डिमिनिश्ड होता जाएगा और छोटा होता जाएगा। तो बस सिंपल से आप इतना बोल सकते हैं कि when we move object away from the mirror then image formed will be diminished in size। वर्चुअल तो रहेगी, बाकी तो बनेगी उस तरफ ही, लेकिन क्या रहेगा उसका जो साइज रहेगा, साइज क्या रहेगा और छोटा हो जाएगा। इसका सेकंड पार्ट देखिए, तो देखिए इसके सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है कि व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर इन कॉन्टैक्ट विद द कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, इज द सिस्टम कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। कन्वेक्स और कॉन्टैक्ट विद द कनकेव, तो ये ऐसा है कि ये क्वेश्चन हमने सीरीज बी वाला भी किया था, तो सेम क्वेश्चन है, फॉर्मूला भी सेम लगेगा ये। तो यहां पर देखिए पूरा जो सिस्टम होता है, पूरे जो सिस्टम की फोकल लेंथ क्या रहेगी 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस
1/f2। और अगर हम लोग बात करें f1 की, तो देखिए f1 कितने सेंटीमीटर है, f1 है आपका 30 सेंटीमीटर, और कन्वेक्स की फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव, और f2 है -20 सेंटीमीटर। नाउ अब पहले तो फोकल लेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं पूरे सिस्टम की, और फोकल लेंथ अगर नेगेटिव हुई तो ये डाइवर्जिंग सिस्टम हो जाएगा, और अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव हुई तो ये कन्वर्जिंग सिस्टम हो जाएगा। तो यहाँ पे फोकल लेंथ डाल देते हैं, तो देखिए 1/f 1/30 माइनस 1/20, तो 1/f किसके इक्वल आएगा जी, ये आएगा 20 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 20। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, इसको जब सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, 1/f इज इक्वल टू 20 माइनस 30, तो यह आएगा -10 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 20, और f की जो वैल्यू आएगी -30 इंटू 20 अपॉन में क्या आएगा 10। अब क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और f की वैल्यू क्या आएगी, f की वैल्यू आएगी -60 सेंटीमीटर। तो कंबाइंड फोकल लेंथ जो रहेगी वो देखिए वो क्या आएगी, -60 सेंटीमीटर, और इट मीन्स फोकल लेंथ इज नेगेटिव, फोकल लेंथ इज नेगेटिव, फोकल लेंथ इज नेगेटिव। इट मीन्स system is कन्वर्जिंग। अगर ये होता पॉजिटिव तो कन्वर्जिंग सिस्टम, और ये है इट मीन्स सिस्टम इज डाइवर्जिंग, इट मीन्स सिस्टम इज डाइवर्जिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में वो रही कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। इसमें दो केस हैं, एक बार ऑब्जेक्ट को रखो 10 सेंटीमीटर के पास, और दूसरी बार ऑब्जेक्ट को रखते हैं 5 सेंटीमीटर। और कौन सी मिरर के बारे में बात हो रही है, बात हो रही है आपके कनकेव मिरर के बारे में। तो कनकेव के मिरर के बारे में देखिए, और रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड मैग्निफिकेशन इन ईच केस। तो केस 1 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिए केस 1 के केस में क्या होगा, व्हेन u कितना है, u होगा माइनस में ही, कनकेव मिरर है, तो यहाँ पर देखो बात हो रही है कनकेव मिरर की, तो u की वैल्यू नेगेटिव, चाहे कन्वेक्स हो चाहे कनकेव हो। और रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया है ये माइनस में होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो चाहे फोकल लेंथ हो, ये नेगेटिव होगी कनकेव के केस में। और फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है r इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ f इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, r/2। नाउ अब क्या होगा इस केस में, देखिए b तो हमें फाइंड आउट करना है, और मिरर फॉर्मूला f की वैल्यू क्या आएगी, f की वैल्यू आएगी -15/2 सेंटीमीटर। अब हम लोग कौन सा यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला देखिए, मिरर फॉर्मूला, तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/u 1/b इज इक्वल टू 1/u 1/b इज इक्वल टू 1/f। वैल्यू पुट कर लेते हैं इसमें, तो वैल्यू देखिए ये आएगा 1/-10 प्लस 1/b की जगह कितना आएगा, b की जगह आएगा जी, b तो फाइंड आउट करना है, f की जगह आएगा -15/2। फर्दर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -1/2 प्लस 1/b, 2 चला जाएगा ऊपर तो ये बन जाएगा -2/15। 1/b इज इक्वल टू -2/15 प्लस 1/10, और 1/b इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए 15 और 10 का जो एलसीएम रहेगा ये आएगा जो आपका 3, तो ये बनेगा -4 प्लस 3। 1/b इज इक्वल टू -1/30, तो b की जो वैल्यू आएगी, b की वैल्यू आएगी -30, b की वैल्यू -30 आ गई है। अब फाइंड आउट कर लेते हैं मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन से पता लगेगा, थोड़ा सा नेचर के बारे में और पता लगेगा। तो मैग्निफिकेशन होता है लेंस के केस में -b/u। तो m माइनस और b तो रहेगा जी आपका -30 साइन कन, इसके बाद फॉर्मूला लिखने के बाद साइन कन्वेंशन अप्लाई करनी पड़ती है, तो इसकी जगह आएगा -30, और u के बारे में अगर हम लोग बात करें तो u है जी आपका -10। तो m की जो वैल्यू आएगी, m की वैल्यू देखिए, m की वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है +30 डिवाइडेड बाय -10, और m की वैल्यू आएगी जी -3। बात हो रही थी कनकेव मिरर की, तो कनकेव मिरर के केस में इस तरह, कनकेव मिरर इस तरह होता है, दूसरा वाला जो सरफेस इसका होता है वो पॉलिश होता है। और ये बोल रहे थे कि ऑब्जेक्ट रखा था 10 सेंटीमीटर दूर,
अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे था 10 सेंटीमीटर दूर, मान लो ये था आपका ऑब्जेक्ट ए बी 10 सेंटीमीटर दूर, तो इसकी जो इमेज बन रही है वो बन रही है 30 सेंटीमीटर। पोल से नेगेटिव आया तो इसका मतलब पोल से इधर को बन रही है 30 सेंटीमीटर पे जाके, तो ये बन रहा है ए डैश और बी डैश, और मैग्नीफाइड हो रही है कितनी, 3 टाइम्स हो रही है, तो ये बन रही है पोल से इधर की तरफ, और माइनस का मतलब क्या, इन्वर्ट। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका जो नेचर है, इसका नेचर कैसा रहेगा, इसका नेचर रहेगा जी इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, और पोल से इधर को बने उस इमेज को बोलते हैं हम लोग रियल, रियल इमेज रहेगी, और ये होगा मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड 3 टाइम्स। इसका मतलब हुआ वेरी लार्ज इन साइज, वेरी लार्ज इन साइज। तो ये हमने डिस्कस कर लिया इसका फर्स्ट केस। अब डिस्कस कर लेते हैं सेकंड केस। सेकंड केस में क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को रख देंगे 5 सेंटीमीटर कनकेव मिरर के पास। तो पहले इस केस में कितना रखा था, इस केस में रखा था 10 सेंटीमीटर, और इमेज आपकी बनी कितने दूर, 30 सेंटीमीटर दूर। ओके जी, तो इसमें देखिए केस 2, केस 2 के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें तो यहाँ पर देखिए यू इस बार क्या दिया गया है, यू दिया है इस बार -5 सेंटीमीटर। तो u इसमें दिया 5 सेंटीमीटर, और कनकेव मिरर केस में अगेन फिर से r दिया गया है, ये होगा माइनस में, और f की वैल्यू होती है जी r/2, तो ये होगा -15/2 सेंटीमीटर, और फाइंड आउट करना है v, फाइंड आउट करना है। तो इसमें मिरर फॉर्मूला क्या रहेगा, तो देखिए मिरर फॉर्मूला, तो मिरर फॉर्मूला क्या रहेगा, 1/u प्लस 1/b इज इक्वल टू 1/f के इक्वल। नाउ अब इसमें देखिए वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो वैल्यू पुट करके देखिए -5 प्लस 1/b इज इक्वल टू f की जगह क्या आएगा, -15/2। वैल्यू पुट करने के बाद देखिए ये बन जाएगा -1/5 1/b इज इक्वल टू -2/15। ये बनेगा जी 1/b इज इक्वल टू -2/15 प्लस 1/5। एलसीएम जब इसका लेंगे तो एलसीएम देखिए 5 और 15 का एलसीएम होता है 15, तो ये आएगा -2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 15। नाउ ये क्या बनेगा, 1/b इज इक्वल टू 1/15, और नाउ b की जो वैल्यू आएगी, b की वैल्यू आएगी जी आपकी 15 सेंटीमीटर, b आ रहा पॉजिटिव। अब मैग्निफिकेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मैग्निफिकेशन के केस में देखिए मैग्निफिकेशन किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, मैग्निफिकेशन हम लोग फाइंड आउट करेंगे -b/u, तो ये आएगा जी माइनस, और b देखिए b है 15 और u है हमारा -5, तो मैग्निफिकेशन बन रही है 3, लेकिन इस बार बन रही है पॉजिटिव की। तो इट मीन्स जो हमारा लेंस होगा, लेंस की सॉरी, जो हमारा मिरर होगा, मिरर के साथ में देखिए ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया था पोल से कितना दूर, 5 सेंटीमीटर, ये ऑब्जेक्ट था ए बी। तो इस बार जो इमेज बन रही है वो पोल से आगे की तरफ बन रही है, वो पोल से पीछे को नहीं बन रही है। इट मीन्स क्या होगा कि इसका एक केस होता है वर्चुअल का केस, जिस केस में इमेज बनेगी इस तरह से ए डैश और बी डैश, तो इमेज इसकी एनलार्ज बनेगी, और हम लोग बोल सकते हैं कि भाई इमेज बनेगी इरेक्ट सीधी, और वर्चुअल बोलते हैं इसको, ये वर्चुअल वाला केस होता है। और वर्चुअल केस और मैग्नीफाइड होगी कितने टाइम्स, फिर से मैग्नीफाइड, और हम लोग बोल सकते हैं मैग्नीफाइड 3 टाइम्स, मैग्नीफाइड हो रही 3 टाइम्स, और क्या बोलेंगे, ये होगा जी आपके पास वेरी लार्ज, वेरी लार्ज इन साइज। तो ये था जी इसका सेकंड केस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया कि लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इन एयर फॉल्स ऑन अ स्फेरिकल ग्लास सरफेस, और स्फेरिकल ग्लास सरफेस, तो यहाँ पे हो रहा है कि ये जो रिफ्रैक्शन अकर हो रही है, सबसे पहले जो ये रिफ्रैक्शन अकर हो रही है ग्लास सरफेस पे, देखो यहाँ पे लिखा है फ्रॉम एयर, एयर से लेके ग्लास की तरफ, तो इसका मतलब एयर क्या होता है, रेयर मीडियम, तो ये लिखा जाएगा रेयर टू डेंसर। रिफ्रैक्शन जो अकर हो रही है, हो रही है रेयर टू डेंसर। तो एनी रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए, रेयर टू डेंसर के लिए देखिए एनी रिफ्रैक्टिंग सरफेस, एनी रिफ्रैक्टिंग सरफेस, एनी रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये इस तरह से लाइक कि आपके पास कोई रिफ्रैक्टिंग सरफेस इस तरह से कि इसमें एक पॉइंट सोर्स है, ये ओ ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा गया है, तो जब लाइट इस पे गिरेगी
तो लाइट जब इस पे गिरेगी तो इमेज बनेगी यहाँ पर जाकर के। और इस केस में क्या होगा, एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसको म्यू1 कंसीडर किया जाएगा और जो डेंसर वाला होगा ग्लास का वो म्यू2 कंसीडर किया जाएगा। तो इसका जो फॉर्मूला रहता है, इसका फॉर्मूला रहता है माइनस म्यू1 अपॉन यू प्लस म्यू2 अपॉन वी इज इक्वल टू, ये होता है जी आपका म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन आर। ये रहता है इसका फॉर्मूला। तो यहां पर देखिए गिवन क्या क्या है, गिवन है n की वैल्यू, n का मतलब यहाँ पे ये ग्लास के बारे में दिया गया है क्योंकि म्यू1 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर ये होता है 1 के इक्वल। और यहाँ पर जो n दिया गया है, n किसके इक्वल है, म्यू2 के इक्वल। कई जगह पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो ये कितना है, ये होगा आपका म्यू2, ये होगा 1.5। यू की अगर बात करें तो यू देखिए कितनी दूर रखा गया, 100 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट इस वाले जो आपके पास पॉइंट है, इस वाले पॉइंट से अरे को रखे तो ये माइनस का ही होगा 100 सेंटीमीटर। और आर की अगर मैं बात करूं तो आर कंसिडर किया जाएगा जो आपका पॉजिटिव में, क्योंकि दूसरी तरफ है वो। तो आर की जो वैल्यू होगी, आर की वैल्यू कितनी होगी, ये होगी 20 सेंटीमीटर। तो चलिए फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो फॉर्मूले में देखिए म्यू1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, तो इसकी जगह आएगा -1 अपॉन माइनस का 100, फिर प्लस के साथ में देखिए, प्लस के साथ इसका क्या आएगा, इसके साथ आएगा म्यू2 की जगह क्या आएगा 1.5 डिवाइडेड बाय v इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1, तो इसकी जगह आएगा 1.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर की जगह क्या आएगा, आर की जगह आएगा जी 20। अब ये बन गया 1/100 प्लस 1.5 अपॉन बी इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल आएगा, ये आएगा 0.5 अपॉन 20। नाउ अब देखिए ये क्या बनेगा, ये बनेगा जी 1/100 प्लस 1.5 अपॉन बी इज इक्वल टू, ये बनेगा 5/200। फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो 1.5 अपॉन बी इज इक्वल टू 5/200 माइनस 1/100। इसे सॉल्व करने के बाद देखिए क्या मिलेगा, 1.5 अपॉन बी इज इक्वल टू, ये 200 है और ये 100 है, तो इसका बनेगा 5 माइनस 2 अपॉन 200। फिर से इसको उल्टा कर देते हैं, b अपॉन 1.5, तो ये बनेगा 200 अपॉन 3। नाउ ये देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा 200 अपॉन 3 इंटू 1.5, तो ये बनेगा जी आपका 200 इंटू 0.5, तो 200 इंटू 0.5 ये बन गया इसका हाफ। तो हाफ कितना आएगा, ये आएगा 100 सेंटीमीटर। तो हमारा जो फाइनल आंसर रहेगा, फाइनल आंसर क्या रहेगा, जो इमेज फॉर्म्ड होगी वो कितना होगी, वो होगी 100 सेंटीमीटर। कौन सी साइड में, वो जिस इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। आप बोल सकते हो कि जो इमेज फॉर्म होगी वो भी क्या होगी, पॉइंट साइज की होगी, ठीक है ना। जैसे पॉइंट सोर्स से आ रही है तो इमेज भी क्या बनेगी, पॉइंट साइज की बनेगी, और लेकिन कहां पर बनेगी, 100 सेंटीमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। तो ये क्वेश्चन था रिफ्रैक्टिंग सरफेस का। ये फॉर्मूला कब यूज करना आपने, जब रिफ्रैक्शन अकर हो रही हो रेयर टू डेंसर, और अगर डेंसर टू रेयर हो रही हो तो उसके लिए फॉर्मूला थोड़ा सा अलग रहता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि अ कन्वेक्स लेंस हैज 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ इन एयर। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन है कि अगर एक बार लेंस आपके पास हवा में है तो उसकी फोकल लेंथ अलग होती है, लेकिन अगर मैं इसी लेंस को किसी लिक्विड में, ठीक है ना, जैसे वाटर में डुबो दूं या कोई आपके पास लिक्विड ऐसा है उसके अंदर डुबो दे, तो उसके बाद इसकी फोकल लेंथ चेंज होती है, ठीक है। तो उस तरह क्वेश्चन है। तो देखिए ये बोले कन्वेक्स लेंस हैज अ 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ इन एयर एंड व्हाट इज द फोकल लेंथ इन वाटर। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है एयर वाटर का 1.33, और उसके बाद ग्लास का जो दिया है, एयर और ग्लास का दिया है कितना, ये दिया 1.5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो फॉर्मूले होते हैं, इसके फॉर्मूले होते हैं कि अगर एयर के लिए बनता तो ये फॉर्मूला लेंस मेकर फॉर्मूला से ही है। तो यहाँ पर देखिए
ये एयर के केस के लिए ये वाला फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला होता है म्यू जी अपॉन म्यू ए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, एयर ग्लास, ठीक है ना, तो उसको इस तरह से लिखा जाता है। फिर -1 और ये होता है 1/R1 - 1/R2, ये होगा फॉर्मूला किसके लिए, ये होता है एयर में जब होता है। जब हम लोग इसी लेंस को किस में डिप करेंगे, इसको वाटर के अंदर डिप करेंगे, तो उसका जो फॉर्मूला रहता है, फिर फोकल लेंथ का फॉर्मूला रहता है, ये आएगा आपकी जगह वाटर। तो वाटर केस में देखिए ये आएगा म्यू जी को, तो वैसे ही लिखना है, बस नीचे लिख देना है जिस वाटर में इसको डिप किया था। एयर से ग्लास, ऊपर ग्लास ही रहेगा हमेशा, ये आपने याद रखना शॉर्टकट फॉर्मूला की, ऊपर ग्लास ही रहेगा, ठीक है। तो ये आएगा -1 और ये आएगा जी आपका R1 - 1/R2 और ये बनेगा। अब पहले तो सबसे पहले फॉर्मूला बना देते हैं इसका। तो फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, फॉर्मूला बनाएंगे इसका डिवाइडिंग डिवाइडिंग 1/2 वी गेट। इन दोनों को जब हम लोग डिवाइड करेंगे, इस वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन को जब डिवाइड करेंगे, तो देखिए F जो वाटर है ये ऊपर चला जाएगा, एयर वाली लेंथ नीचे आ जाएगी, ये दोनों तो सेम थे, ये तो हो जाएगा कैंसिल, और रहेगा क्या, रहेगा जी म्यू जी अपॉन म्यू ए -1 डिवाइडेड बाय म्यू जी अपॉन म्यू वाटर -1, सिर्फ यही रहेगा। ये बन गया हमारा फाइनल फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू को डाल देते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए फॉर्मूले में कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ एयर में दी हुई है एफ ए, तो एफ ए सारी वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं। एफ ए दिया है कितना, 20 सेंटीमीटर, और कन्वेक्स लेंस है तो ये पॉजिटिव रहेगा। म्यू जी, म्यू ए की अगर हम बात करें तो म्यू ए होता है, म्यू जी की अगर मैं बात करूं तो म्यू जी था ग्लास का, तो म्यू जी ग्लास का कितना होगा 1.5, और वाटर के बारे में अगर बात करें तो म्यू डब्ल्यू दिया है जी हमारे पास 1.33, क्योंकि मैंने एयर के रिस्पेक्ट में इनको लिख लिया, जैसे एयर ग्लास और एयर वाटर, एयर का लिख लिया 1 और बाकी वाटर का लिख लिया 133। अब इस फॉर्मूले में डाल देते हैं इसकी वैल्यू। तो देखिए फॉर्मूले में डालने के बाद क्या आएगा, एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू ये आ जाएगा 20, और म्यू जी की जगह आएगा जी हम लोग क्या लिखेंगे, म्यू जी की जगह 1.5 अपॉन म्यू ए की जगह आएगा 1 -1 डिवाइडेड बाय, इसके बाद देखिए म्यू जी की जगह फिर से 1.5 और इसकी जगह ये आएगा 1.33 -1 वाटर। अब क्या होगा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करके देखिए एफ डब्ल्यू अपॉन, यहाँ पर इसकी जगह लिखेंगे जी, इसकी जगह पे क्या लिखा जाएगा, इस जगह पे लिखा जाएगा 20, ये बनेगा 1.5 -1, फिर इसका ये 1.50 -1.33 डिवाइडेड बाय 1.33, नेक्स्ट ये बनेगा एफ डब्ल्यू अपॉन 20, ये बनेगा 0.5 और 1.50 को माइनस करेंगे तो ये बनेगा 0.17 इंटू 1.33। अगेन इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए ये क्या बनेगा, ये बनेगा एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू, ये तो बन गया 15/17 और ये बन गया 133/100 और 20 चला गया जी ऊपर। फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद देखिए ये क्या बनेगा, ये बनेगा एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू, यहाँ पर आप इसे काट सकते हो, ये बनेगा 5 और ये बनेगा जी आपका 10, तो ये बनेगा 1330 डिवाइडेड बाय 17। तो 1330 डिवाइडेड बाय 17 को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा 78.29 सेंटीमीटर। और ये फोकल लेंथ किस में रही, ये फोकल लेंथ रही पॉजिटिव में ही, तो फोकल लेंथ हमारी पॉजिटिव में आई, इसका मतलब उस पे फोकल लेंथ जो लेंस है, लेंस में कोई कन्वर्जन नहीं हुआ, कन्वेक्स का कन्वेक्स ही रहा। इसका उल्टा भी होता है, अगर आप किसी लेंस को, कनकेव वाले लेंस को पानी में डुबाते हो तो कन्वेक्स ही बन जाता है और प्लेन भी बन जाएगा, और अगर आप कन्वेक्स को पानी में डुबोगे तो कनकेव भी बन सकता है या कन्वेक्स भी रह सकता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर। तो ये आपके पास फॉर्मूला एयर का फॉर्मूला, ये वाटर का फॉर्मूला अलग से, और दोनों फॉर्मूले को मिलाकर जो ये वाला फॉर्मूला बना है, ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हो। ये वाला है हमारा फाइनल शॉर्टकट फॉर्मूला टू फाइंड आउट द फोकल लेंथ ऑफ लेंस व्हेन इट इज डिप्ड इन लिक्विड। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया था, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है। यहां पर देखिए ये बोल रहे कि कन्वर्जिंग लेंस,
कन्वर्जिंग लेंस इसका मतलब कन्वेक्स, कन्वेक्स लेंस दिया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है ग्लास का, इसका मतलब ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो दिया है जी 1.5। फोकल लेंथ दिया है तो ये पॉजिटिव रहेगी। फोकल लेंथ इन एयर एफ ए की वैल्यू दी है, कितनी दी है इस बार, ये दी है 15 सेंटीमीटर। नाउ सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर बोथ साइड, तो इसका मतलब यही है कि R1 की जगह R रहेगा और R2 की जगह आपका माइनस R रहेगा। और उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या लिखा है कि इफ इट इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7, तो कहने का मतलब इस बार जो लिक्विड है तो म्यू एल, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.7। फोकल लेंथ ऑफ लिक्विड फाइंड आउट करना, तो फोकल लेंथ ऑफ लिक्विड फाइंड आउट करना मतलब एफ एल हमें फाइंड आउट करना। पिछली बार वाटर था, इस बार क्या इसकी जगह लिक्विड होगा। तो इसका फॉर्मूला देखिए, जो हमने शॉर्टकट फॉर्मूला लिखा था, तो फॉर्मूला क्या होता था कि एफ एल डिवाइडेड बाय एफ ए इज इक्वल टू, ये होता था म्यू जी डिवाइडेड बाय ग्लास, ठीक है, ग्लास का मतलब जो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, -1 डिवाइडेड बाय, ये आता था जी म्यू जी डिवाइडेड बाय लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1। तो ये फॉर्मूला होता है किसके लिए, जब भी हम लोग लेंस को डिप करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एफ एल तो सेम रहेगा, एफ ए है जी आपका कितना 15 सेंटीमीटर, म्यू जी कितना रहेगा, म्यू जी जिसको म्यू जी कितना है 1.5, तो इसकी जगह आएगा 1.5। एयर का क्या होता है म्यू ए, तो म्यू ए रहेगा जी आपका 1, हमेशा एयर का क्या लेंगे 1 कंसीडर करेंगे, -1 डिवाइडेड बाय म्यू जी की जगह देखिए क्या आएगा 1.5 अपॉन म्यू एल कितना है 1.7 -1। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए सॉल्व करके आएगा एफ एल इज इक्वल टू 15 चला जाएगा दूसरी तरफ, और इसका बनेगा 1.5 -1, 1.5 -1, इसका एलसीएम ले लेते हैं 1.5, 0 माइनस 0 भी आप बोल सकते हो, और ये आएगा 1.70 डिवाइडेड बाय 1.70, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। एफ एल इज इक्वल टू आएगा 15, और ये देखिए ये बनेगा जी आपका 0.50 अपॉन 1.5 में से 0.2720, ये माइनस में आएगा, इंटू 1.70। नाउ एफ एल इज इक्वल टू आएगा -15, और ये बनेगा जी आपका 50 अपॉन 20, 170 अपॉन 100। इसे जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो एफ एल इज इक्वल टू 0 कैंसल्ड आउट, 0 कैंसल्ड आउट, तो ये बनेगा -15 इंटू 5.2 इंटू 17 अपॉन 10। तो देखिए ये क्या बनेगा, ये बनेगा अब 1 और इस जगह आएगा 2। तो एफ एल की जो वैल्यू आएगी, एफ एल की वैल्यू देखिए -15 इंटू 17 अपॉन 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, तो एफ एल की जो वैल्यू आएगी, एफ एल की वैल्यू देखिए क्या आएगी, 15 को जब हम लोग 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए कितना बनेगा 5 3 5 7 12 12 3 15 15 और 1 2। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या होगा, एफ एल इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, ये होगा -255 अपॉन 4, तो ये बनेगा जी आपका -6 और 363.75, तो एफ एल की जो वैल्यू होगी -63.75 सेंटीमीटर। और ये वाले इसकी फोकल लेंथ क्या बन गई नेगेटिव, तो ये कौन सा लेंस बन गया, ये बन गया डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग, और ये कनकेव लेंस बन गया, ये कनकेव लेंस बन चुका। क्यों बना ये कनकेव लेंस, क्योंकि ग्लास की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, और जो जिस लिक्विड हम लोग डाल रहे हैं उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या ज्यादा है, तो इसलिए कनकेव का क्या बन गया, सॉरी कन्वेक्स का क्या बन गया, ये कनकेव। तो ये एक मजेदार चीज है कि आपका जो लेंस है कनकेव लेंस है वो क्या बन गया कनकेव, कन्वेक्स बन सकता है, प्लेन बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, इट डिपेंड्स ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, विच लिक्विड इज यूज्ड या इन विच लिक्विड लेंस इज डिप्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए ये क्वेश्चन है क्रिटिकल एंगल फॉर द मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये क्वेश्चन है जी आपका TIR का, TIR का मतलब हुआ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो ये क्वेश्चन है जी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का।
तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में आपको एक बात पता होनी चाहिए कि साइन जो सी होता है क्रिटिकल एंगल वो होता है 1/म्यू के इक्वल। तो यहाँ पर देखिए साइन सी फाइंड आउट करना है और म्यू गिवन है, तो म्यू कितना है गिवन, म्यू है जी आपका √2। तो म्यू है √2 और हमें पता है कि 1/√2 कहाँ पर होता है, ये होता है साइन कौन सी डिग्री पे, 45 डिग्री पे। तो सी की जो वैल्यू आएगी, सी की वैल्यू क्या आएगी 45 डिग्री। तो इसमें जो क्रिटिकल एंगल रहेगा, क्रिटिकल एंगल, तो क्रिटिकल एंगल कितना रहेगा 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। तो सबसे पहला काम देखिए क्या होगा, गिवन दैट में क्या गिवन है, गिवन दैट में हमारे पास गिवन है जी कनकेव मिरर, कनकेव मिरर गिवन है और कनकेव मिरर में रेडियस ऑफ कर्वेचर और डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो डिस्टेंस तो हमेशा ये देखिए कितने दिया है 10 सेंटीमीटर, तो ये आएगा -10 सेंटीमीटर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर कनकेव मिरर है तो ये नेगेटिव रहेगा, ये रहेगा -40 सेंटीमीटर। तो एफ की जो वैल्यू आएगी ये आएगी r/2 और r/2 में आएगा -40/2, तो एफ की वैल्यू आएगी -20 सेंटीमीटर। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। अब मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे, मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला हम देखो क्या होगा, 1/u 1/b इज इक्वल टू 1/f। अब इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो वैल्यू देखिए 1/-10 प्लस 1/b हमें फाइंड आउट करना है और f की जगह आएगा -20। अब ये बनेगा जी आपका 1/10 प्लस 1/b इज इक्वल टू -1/20 एंड 1/b इज इक्वल टू -1/20 प्लस 1/10। अब इसका एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं। एलसीएम आएगा जी आपका 20 का 20 तो -1 प्लस 2, 1/b इज इक्वल टू 1/ क्या आएगा 20। अब इसको उल्टा कर लेते हैं, तो b इज इक्वल टू आएगा 20 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि b की वैल्यू आ गई 20 सेंटीमीटर। अब मैग्निफिकेशन भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मैग्निफिकेशन देखिए, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है मिरर के केस में -b/u। तो b/u का जो फॉर्मूला होगा, तो देखिए m की जगह m और b है जी आपका 20 आया हुआ और u की वैल्यू कितनी आई है -10। तो -10 तो m की वैल्यू आई 2। इसका मतलब क्या हुआ, b है 20 सेंटीमीटर, कनकेव मिरर, कनकेव मिरर में जो इमेज ये बन रही है, ऑब्जेक्ट रखा था कितनी दूर, ऑब्जेक्ट था जी हमारा 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट था 10 सेंटीमीटर और जो इमेज बन रही है, इमेज बन रही है 20 सेंटीमीटर दूर इस वाले पोल से। इमेज बन रही है कितना, इमेज बन रही है 20 सेंटीमीटर दूर इस वाले पोल से। तो ये आएगा 20 सेंटीमीटर दूर और ये है ए बी और इससे क्या होगा ए डैश और बी डैश। तो ये था 10 सेंटीमीटर और इमेज कितनी बन रही है, ये बन रही है 20 सेंटीमीटर दूर। लेकिन कितने टाइम्स, हम लोग बोल सकते हैं इसका जो नेचर रहेगा इरेक्ट, इरेक्ट रहेगी और कैसे रहेगी, और ये जब दूसरी तरफ बनती है तो ये बनती है जी वर्चुअल, इरेक्ट वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड। तो ये रहेगा जी आपका मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड कितनी रहेगी, मैग्नीफाइड होगी 2 टाइम्स। m इक्वल टू 2 का मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट आपके पास था, ऑब्जेक्ट का 2 गुना डबल बनेगी इमेज। और क्या होगा इसमें, आप बोल सकते हो वेरी लार्ज। मैग्नीफाइड का मतलब ही क्या है, वेरी लार्ज। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास एंड द क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एज वी नो दैट, as we know that क्रिटिकल एंगल का मतलब है कि उधर TIR क्या होगी, अक्कर होगी उस पॉइंट। तो यहाँ पे म्यू दिया है कितना 1.5 और फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास एंड क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर म्यू है 1.5 के इक्वल, तो 1.5 के इक्वल यहाँ से म्यू किसके इक्वल होता है, म्यू होता है C/B के इक्वल भी होता है।
तो इसमें v इज इक्वल टू सी अपॉन म्यू भी होगा। तो b इज इक्वल टू सी आएगा 3 इंटू 10⁸ स्पीड ऑफ लाइट, और ये आएगा जी 1.5। तो उस ग्लास में इसकी जो स्पीड होगी होगा 30 इंटू 10⁸ अपॉन 15। तो जो b की वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब पूछा गया क्रिटिकल एंगल भी फाइंड आउट करो। तो क्रिटिकल एंगल के लिए देखिए क्या होता है, क्रिटिकल एंगल के लिए होता है म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी, या आप इसको इस तरह से लिख सकते हो साइन सी इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू। नाउ साइन सी इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू, म्यू देखिए म्यू कितना है 1.5, तो 1.5 की जगह मैं लिख सकता हूँ साइन सी इज इक्वल टू 10 अपॉन 15। तो साइन सी जो आएगा जी ये आएगा 2 अपॉन 3, और जो सी की वैल्यू आएगी, सी की वैल्यू आएगी साइन इनवर्स 2 अपॉन 3। तो ये रहेगा हमारा क्रिटिकल एंगल। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है कि इफ फोकल लेंथ इज 0.5 मीटर फॉर ग्लास लेंस, व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस। तो पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है फोकल लेंथ है 0.5 मीटर। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला मीटर में दिया गया तो ये होता है 1 अपॉन एफ। अगर ये सेंटीमीटर में होता है तो फॉर्मूला होता है 100 अपॉन एफ। तो आपको ये ध्यान में जरूर रखना है कि अगर मीटर में दिया हो तो डायरेक्ट 1 अपॉन एफ, सेंटीमीटर में दिया हो तो 100 अपॉन एफ। तो P इज इक्वल टू देखिए, P इज इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन 0.5, तो P इज इक्वल टू आएगा ये आएगा 10 अपॉन 5। तो पावर क्या होगा, ये होगा 2 डायोप्टर, क्योंकि पावर की जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है, डायोप्टर। ये तो हो गया जिसका पहला वाला केस। अब बी के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए क्या लिखा हो कि अ मैजिशियन ड्यूरिंग अ शो मेक्स अ ग्लास लेंस, और 0.5 ग्लास लेंस का क्या दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया 1.5, डिसअपियर इन अ ट्रफ ऑफ लिक्विड, ठीक है ना। कोई लेंस था 1.5 का और उसको इसमें ट्रफ में डाल दिया, कोई लिक्विड थे इसमें। तो जैसे ही इसके अंदर किसी मैजिशियन ने डाल दिया तो वो डिसअपियर हो गए, ठीक है ना। तो ये ऐसी बात है जैसे अगर आपके पास पानी का गिलास होगा, तो पानी के गिलास में अगर आप क्या करो, पानी के गिलास में अगर आप किसी लेंस को डाल दो तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि इसके अंदर लेंस भी है कि नहीं, वो बिल्कुल पानी की तरह दिखेगा आपको पूरा, आपको पता नहीं लगेगा कि इसके अंदर कुछ कोई चीज आपने इंसर्ट की हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये कब होगा डिसअपियर, ये तब डिसअपियर होगा, कंडीशन क्या होगी कि जो आपका लेंस, ठीक है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस किसके इक्वल होना चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, जिस लिक्विड में आप डाल रहे हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि जिस लिक्विड में आपने उसको डाला डिसअपियर तभी होगा जब वो इक्वल होगी। ये डिसअपियर की कंडीशन है, डिसअपियर होने की। अगर आपने कोई भी लेंस गायब करना पानी के अंदर तो सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का लेंस आपके हाथ में होना चाहिए और आप उसको पानी में डिप कर दीजिए और जो लेंस लेंस पानी से क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा एकदम से। अब म्यू लिक्विड इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, म्यू लिक्विड आएगा जी आपका 1.5। और यहां पर ये बोल रहे हैं कि जिस लिक्विड में डाला इज द लिक्विड वाटर, क्या वो वाटर था। तो हमें पता है कि नहीं, कि हमें पता है कि जो वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कितना होता है 1.33। ये वाटर से ज्यादा है तो हम लोग बोल सकते हैं नो लिक्विड इज नॉट वाटर। तो अगर आपको इतना सा नॉलेज है तो आप मैजिशियन भी बन सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया है कि एन ऑब्जेक्ट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द कन्वेक्स मिरर। यहां पर दिया गया है कन्वेक्स मिरर और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो बात हो रही है कन्वेक्स मिरर की। तो देखिए कन्वेक्स मिरर की अगर बात हो रही तो यू इसमें, यू तो चाहे आपके पास मिरर हो लेंस हो, हम लोग क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ है तो ये कितनी होगी, ये होगी पॉजिटिव का 10 सेंटीमीटर। और इसमें फाइंड आउट क्या करना है जी, फाइंड आउट करना है हमें बी। तो मिरर फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया जाएगा, मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला देखिए किस तरह से यूज करेंगे हम लोग मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे 1 अपॉन यू 1 अपॉन बी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। अब क्या होगा मिरर फॉर्मूले में यू की जगह आएगा -5 प्लस 1 अपॉन बी हमें फाइंड आउट करना है, और एफ है जी आपका 1 अपॉन 10। 1 अपॉन बी इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 5। नाउ अब क्या होगा 1 अपॉन बी इज इक्वल टू एलसीएम ले लेते हैं इसका। तो एलसीएम लेने के बाद देखिए क्या आएगा 1 प्लस 2 अपॉन 10,
और जो b की वैल्यू आएगी 1/b इज इक्वल टू ये बनेगा 3/10 और जो b की वैल्यू बनेगी 10/3 सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारा b। तो b को आप थोड़ा सा फर्दर और सॉल्व कर सकते हैं, 3.3 सेंटीमीटर भी आप लिख सकते हैं। मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करेंगे तो मैग्निफिकेशन के केस में देखिए क्या आएगा, मैग्निफिकेशन होगा जी ये है मिरर तो -b/u। अब लगा लेते हैं साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन देखिए b तो है 3.3 डिवाइडेड बाय u है हमारा नेगेटिव, तो ये आएगा -5 और -5 के बाद m की जो वैल्यू आएगी, m की वैल्यू क्या आएगी, m की वैल्यू माइनस माइनस कैंसिल आउट ईच अदर, ये बनेगा 3.3/5। तो मैग्निफिकेशन बनेगा 33/50। तो 33/50, तो मैग्निफिकेशन 33/50 भी रख सकते हो आप, फर्दर इसको डिवाइड भी कर सकते हो। तो हम लोग बोल सकते हैं कि वेयर इमेज इज फॉर्म्ड, इमेज फॉर्म होगी पोल से दूसरी तरफ, ठीक है ना, पॉजिटिव में आया आंसर। तो 3.3 सेंटीमीटर पे, और जो इमेज होगी, इमेज क्या होगी, स्मॉल इन साइज होगी। क्यों स्मॉल इन साइज, तो आप डिवाइड कर ही सकते हो इंटू 10, तो ये बनेगा जी आपका 6.6/10, 0.66। तो मैग्निफिकेशन आई 0.67 के करीब। तो मैग्निफिकेशन देखिए ये 66 चलता रहेगा 0.67। तो इसका मतलब ये होगा इमेज जो बनेगी वो बनेगी इरेक्ट, इरेक्ट बनेगी, और बनेगी जी आपकी वर्चुअल, वर्चुअल बनेगी, और कैसे होगी, स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज। क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, अ नीडल प्लेस्ड 45 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस form an image on a screen placed 90 centimeter on the outer side of the lens, 90 centimeter on the outer side of the lens. Find its focal length. If the length needle is 5 centimeter, what is the length of image? इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि कोई लेंस आपके पास है, और मान लीजिए कोई लेंस है, मैं यहाँ पे लेंस लिख रहा हूं इस तरह से, और इमेज देखिए, इमेज कितनी दूर रखी थी, इमेज रखी थी 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर। अभी मैं सिर्फ ऐसे ही ड्रॉ कर रहा हूं, ये तो आपने ये ड्रॉ नहीं करना, मैं समझाने के लिए कर रहा हूं कि एक स्क्रीन है, स्क्रीन पे बन रही इसकी इमेज। तो स्क्रीन है जी आपकी 90 सेंटीमीटर दूर। फोकल लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये वाला लेंस कौन सा लेंस है। यहां पर कोई भी लेंस हो सकता है, ठीक है ना, यहाँ पे जरूरी नहीं कि ये वाला लेंस हो, यहाँ पे कन्वेक्स कनकेव में से कोई भी लेंस हो सकता है। तो ये फोकल लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर देखिए, इफ द लेंथ ऑफ द नीडल इज 5 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द इमेज। ये बोला फाइंड इट्स फोकल लेंथ इफ द लेंथ ऑफ द इमेज इज 5 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द इमेज। तो इसमें देखिए सबसे पहले नीडल प्लेस्ड 45 सेंटीमीटर, इसका मतलब है u इज इक्वल टू है जी आपका 45 सेंटीमीटर, ये माइनस, और इसमें b क्या होगा, इसमें b होगा जी 90 सेंटीमीटर, ये होगा पॉजिटिव का। f हमें फाइंड आउट करना है। बात हो रही है किसकी, लेंस के बारे में बात हो रही है। तो लेंस के बारे में बात हो रही है तो हम लोग यूज करेंगे लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला जब हम लोग यूज करेंगे तो देखिए लेंस फॉर्मूले में क्या आएगा, -1/u 1/b इज इक्वल टू 1/f। तो ये आएगा जी -1/-45 प्लस 1/90 इज इक्वल टू 1/f। तो ये बन गया 1/45 1/90 इज इक्वल टू 1/f के इक्वल। ये क्या बनेगा, इन दोनों का एलसीएम आएगा जी आपका 90 40 इंटू 2, तो ये आएगा 2 + 1 इज इक्वल टू किसके इक्वल, 1/f के इक्वल। नाउ ये बनेगा 3/90 इज इक्वल टू 1/f। तो f की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 90/3। तो f आया जी हमारा कितना, 30 सेंटीमीटर। तो f की वैल्यू 30 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव में फोकल लेंथ क्या है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब जो यहाँ पे लेंस था, लेंस क्या था, ये था हमारा कन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस प्लेस किया गया था, कन्वेक्स। तो यहाँ पर लेंस तो आ गया फोकल लेंथ की वजह से कि भाई ये था कौन सा, कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस के बाद ये बोल रहे कि इमेज के बारे में भी बताओ। तो इमेज देखिए, इमेज के बारे में क्या बताएंगे कि लेंथ
ऑफ नीडल, लेंथ जो नीडल की थी कितनी थी 5 सेंटीमीटर, तो नीडल की लेंथ आई हमारी मैग्निफिकेशन देखिए माइनस बी अपॉन माइनस ये आता बी अपॉन यू प्लस का क्योंकि लेंस में, तो ये होगा आई अपॉन ओ इज इक्वल टू बी। देखिए बी कितना आया, बी है जी हमारा 90 और ये था माइनस ई। अब इसमें क्या होगा, इसमें होगा जी आई अपॉन ओ की जगह क्या लिखेंगे 5 सेंटीमीटर, तो ये बनेगा माइनस का 2, इमेज बनेगी माइनस 10 सेंटीमीटर। तो माइनस 10 सेंटीमीटर का मतलब क्या होगा कि जो इमेज बनेगी, इमेज कैसी होगी, इमेज होगी इन्वर्टेड, इमेज कैसी होगी इन्वर्टेड। और मैग्निफिकेशन भी हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, तो इमेज का जो साइज होगा, इमेज का जो साइज कितना 10 सेंटीमीटर और पहले कितना था ये 5 सेंटीमीटर, तो ये क्या बन गया, ये इसका डबल होगा और डबल मैग्नीफाइड होगी और जो दूसरी तरफ, और ये कैसी होगी, ये होगी रियल। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या दिया गया है, ये दिया गया है कि टू लेंसेज ऑफ -15 डायोप्टर एंड +5 डायोप्टर आर कॉन्टेक्ट विद ईच अदर एंड व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। तो इसमें क्या बताया गया है कि हमें गिवन क्या है, एक ये तो कनकेव है तो इसका है जी 15 डायोप्टर और दूसरी पावर आपको दी गई है कितनी 5 डायोप्टर के इक्वल। तो नेट जो इसकी टोटल पावर होगी, टोटल पावर होगी P1 प्लस P2 और जो टोटल पावर इसकी होगी वो देखिए क्या होगी, वो होगी -15 प्लस 5, तो ये बनेगा जी आपका जो टोटल पावर होगी माइनस का 10 डायोप्टर। अब जो हम लोग फोकल लेंथ फाइंड आउट करेंगे तो फोकल लेंथ क्या रहेगी, इसकी फोकल लेंथ रहेगी 1/p टोटल। तो 1/p टोटल के केस में देखिए ये बनेगा f इज इक्वल टू -1/10, तो -1/10 ये आ गया आपका 0.1 मीटर। और अगर इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो सेंटीमीटर कन्वर्ट करके देखिए कितना आएगा -10 सेंटीमीटर। और ये बोल रहे कि व्हाट इज द फोकल लेंथ, बस इतना ही पूछा गया, ये हमसे नहीं पूछा गया कि जो कंबाइंड जो इसका कॉम्बिनेशन बनेगा वो कन्वर्जिंग लेंस होगा या डाइवर्जिंग लेंस होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया कि टू लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर आर इन कॉन्टेक्ट। दोनों के दोनों लेंस देखिए यहाँ पर फोकल लेंथ पॉजिटिव दी गई है, इधर भी फोकल लेंथ पॉजिटिव है, इट मींस दोनों जो लेंस हमारे पास है, दोनों लेंस है जी हमारे पास कौन से, कन्वेक्स लेंस। फोकल लेंथ की अगर मैं बात करूं तो टोटल पावर फाइंड आउट करना, तो फोकल लेंथ देखिए, फोकल लेंथ दी है 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर का क्या बनाएंगे, 20 सेंटीमीटर को अगर हम लोग मीटर में कन्वर्ट करें तो ये बनेगा 0.2 मीटर। और f2 की अगर बात करें तो f2 देखिए, f2 क्या दिया गया, f2 दिया गया 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे 25/100, तो ये बनेगा जी 0.25 सेंटीमीटर नहीं, इसको हम लोग कन्वर्ट करें किसमें, मीटर में। नाउ टोटल पावर के बारे में पूछा गया है, तो सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा 1/f, तो 1/f में आएगा 1/f 1/f2, ये क्या बनेगा, ये बनेगा जी 1/f इज इक्वल टू 1/0.20 एंड 1/0.25। नाउ ये बनेगा, ये आएगा ऊपर 100 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 25। इसके बाद ये बनेगा जी 1/f इज इक्वल टू, ये बनेगा 5 + 4, तो ये आएगा जी आपका 1/f इज इक्वल टू 9। तो 1/f इज इक्वल टू 9, तो पावर की अगर हम बात करें तो पावर क्या होगी, हमारे पूछा गया था टोटल पावर, टोटल पावर होती है 1/f और ये आएगा जी 1/f किसके इक्वल है, 9 के इक्वल, तो ये होगा पावर इज इक्वल टू किसके इक्वल, 9 डायोप्टर के इक्वल, और पावर आएगी हमारी पॉजिटिव। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, इसमें दिया गया है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंस कॉम्बिनेशन गिवन इन द फिगर। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें एक आपके पास कन्वेक्स लेंस है, एक प्लेनो कनकेव, इसको प्लेनो कनकेव के नाम से जाना जाता है, और एक और कन्वेक्स लेंस है। तो फाइनल इमेज कहां पर फॉर्म होगी, तो इससे पहले देखो ये ऑब्जेक्ट है आपका, ऑब्जेक्ट के पहले किसके, कन्वेक्स के सामने, तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, इमेज फॉर्म्ड बाय फर्स्ट लेंस, इमेज फॉर्म्ड बाय फर्स्ट लेंस। तो इमेज फॉर्म्ड बाय फर्स्ट लेंस के लिए यू की वैल्यू क्या आएगी, यू की वैल्यू है जी -30 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ यहाँ पे हर एक लेंस की दी गई है,
तो फोकल लेंथ दी गई है जी कितनी, ये है +10 सेंटीमीटर। तो यूजिंग लेंस फॉर्मूला, तो लेंस फॉर्मूला का जब हम लोग यूज करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा -1/u 1/b इज इक्वल टू 1/f। और यहां पर जब हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आएगा जी आपका -30 + 1/b इज इक्वल टू, b तो फाइंड आउट करना है, f की जगह आएगा 1/10। ये आएगा जी आपका 1/30 + 1/b इज इक्वल टू 1/10। नाउ ये बन जाएगा 1/b इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/30। ये बनेगा जी 1/b इज इक्वल टू, फिर ये आएगा 3 माइनस 1 अपॉन, यहाँ पर क्या आएगा 30। 1/b इज इक्वल टू ये बन जाएगा 2/30। तो 2/30 के बाद देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके देखिए v इज इक्वल टू आ जाएगा 30/2 और ये आ गया 15 सेंटीमीटर। तो इस लेंस से 15 सेंटीमीटर आगे कहीं यहां पर जाकर इसकी क्या बन रही है, इसकी बन रही इमेज। और इमेज देखिए कन्वेक्स लेंस है तो कन्वेक्स लेंस क्या करेगा, यहां पर इसकी इमेज बन रही है। तो यहां पर हम लोग ये बोल सकते हैं कि अब इमेज फॉर्म्ड बाय सेकंड लेंस, अब दूसरे वाले लेंस के लिए इमेज फॉर्म्ड बाय सेकंड लेंस, इमेज फॉर्म्ड बाय सेकंड लेंस। तो फर्स्ट वाले के लिए b की वैल्यू कितनी आई 15, तो इसका मतलब 15 यहां से आगे 15 अगर आप यहां पर रख देते हो तो इसमें देखिए कितना दूर होगा। तो इसके लिए जो u आएगा, ये u क्या होगा, u होगा 15 माइनस क्या करेंगे, माइनस करेंगे ये वाली डिस्टेंस, तो माइनस करेंगे -5 तो ये आएगा 10 सेंटीमीटर। तो इसके लिए जो u होगा, ठीक है ना, तो इसको लिए हम लोग ये u1 लिख सकते हैं, u1 इसके लिए होगा। और अब v1 फाइंड आउट करेंगे इस वाले लेंस के लिए, और f इसका दिया है जी कितना -10 सेंटीमीटर। अगेन फॉर्मूला यूज करेंगे, बस फर्क यहां पर इतना था कि इसके लिए v देखो 15 सेंटीमीटर, तो लेंस के इस साइड में तो इमेज नहीं थी, इसकी जो इमेज बनेगी वो सेकंड वाले लेंस के, इसकी जो इमेज होगी पहले वाले की इमेज दूसरे वाले लेंस के लिए क्या होगी, वो इसके लिए होगा ऑब्जेक्ट। इतना सा याद रखना, पहले वाले की इमेज दूसरे वाले के लिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो पहले वाले का जो बी था तो दूसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट बनेगा, लेकिन उसमें से क्या माइनस कर देंगे हम लोग, 5 इसमें से माइनस कर देंगे। तो यू की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, तो इसको कंसीडर किया जाएगा पॉजिटिव। तो ये 10 सेंटीमीटर होगा इन द राइट ऑफ किसकी, इन द राइट ऑफ लेंस। नाउ अब देखिए यहां पर ये इसके फोकस पे भी बोल सकते हैं, ये फोकस देखो 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर इसके आगे ही है, तो इसका मतलब इन्फिनिटी में बनेगी, तो डायरेक्ट भी हम लोग बोल सकते हैं। ओके जी, इसके बाद देखिए इसके बाद क्या होगा, इसके बाद लेंस फॉर्मूला फिर से यूज कर लेते हैं, 1/u 1/b इज इक्वल टू 1/f एंड -1/u की जगह आएगा 10, 1/b इज इक्वल टू ये आएगा 1/-10। अब इसमें देखिए ये बन जाएगा 1/b इज इक्वल टू -1/10 प्लस 1/10, तो ये तो बन गया जी आपका 0, और 1/b इज इक्वल टू 0, और 1/b इज इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू होगी 1/0, तो b की वैल्यू आएगी इनफाइनाइट। इनफाइनाइट हम लोग बोल सकते हैं कि ये इसके फोकस पे ही है, ये इधर बन रहा है, ये इधर थी इसकी इमेज पहले, तो इसके फोकस बन रहा, b की वैल्यू कितनी आई, b की वैल्यू आई इनफाइनाइट। अब क्या होगा, तो इसको हम लोग b नहीं बोल सकते, इसको आप अलग मेंशन कीजिए, जैसे यहाँ हमने u1 इस तरह से, और इसको भी यहाँ पे b1 और यहाँ पे b1 और b1, और ये हमने फाइंड आउट किया b1। नाउ अब आएगी जी बारी किसकी, थर्ड वाले लेंस की। अब क्या होगा, जो सेकंड वाले की जो इमेज थी वो थर्ड वाले के लिए क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो यहां पर देखिए इमेज फॉर्म्ड बाय एक लाइन का क्वेश्चन है ये, अगर थोड़ा सा समझ ले हम लोग, फोकल लेंथ से अगर करना होगा, लेकिन हमें तो 5 मार्क्स के लिए कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा हम लोग डिराइव करके इसको करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पर देखिए इमेज फॉर्म्ड बाय थर्ड लेंस क्या होगा, इमेज फॉर्म्ड बाय थर्ड लेंस। तो इमेज फॉर्म्ड बाय थर्ड लेंस के केस में देखिए क्या होगा, इसके लिए हम लोग लिखेंगे जी u3 किसके इक्वल है, यहाँ पे u3 होगा b1 के इक्वल, और ये आएगा इनफाइनाइट। v3 हमें फाइंड आउट करना है, फोकल लेंथ इसकी गिवन है कितनी है
30 सेंटीमीटर। तो ये है जी आपके पॉजिटिव में। नाउ -1/u 1/v, यहाँ पर आएगा u3 और ये आएगा v3 इज इक्वल टू 1/f। तो ये आएगा -1/u3, u3 की जगह आएगा इनफाइनाइट, और ये v3 की जगह 1 क्या आएगा 30। 1/इंफिनिटी ये तो होता है जी आपका, क्या होता है, ये होता है 0 प्लस 1/v3 इज इक्वल टू 1/30। तो ये देखिए क्या बन जाएगा, ये बनेगा 1/v3 इज इक्वल टू 1/30। तो v3 इज इक्वल टू किसी इक्वल, ये आएगा 30 सेंटीमीटर के इक्वल। तो 30 सेंटीमीटर कहां से होगा, 30 सेंटीमीटर होगा इस वाले लेंस से, राइट ऑफ द थर्ड लेंस, राइट ऑफ द थर्ड लेंस, ये होगा राइट ऑफ द थर्ड लेंस। कितने सेंटीमीटर, ये कितने सेंटीमीटर होगा, ये होगा 30 सेंटीमीटर। तो जितना भी पूछा गया था बस हमें ये ध्यान में रखना था कि जो पहले वाले की इमेज होगी वो दूसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट, और जो दूसरे वाले की जो इमेज होगी वो तीसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट, और जो फाइनल इमेज आएगी, फाइनल इमेज हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर। ओके जी, क्वेश्चन नंबर, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या लिख रहा है कि अ स्मॉल कैंडल 2.5 सेंटीमीटर इन साइज, और किसके फ्रंट में है ये जी आपके प्लेस 20 सेंटीमीटर concave mirror, 27 centimeter of concave mirror of radius of curvature दिया 36 centimeter, at what distance from the image should be screened। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया गया है कि अ स्मॉल कैंडल 2.5 सेंटीमीटर इन अ साइज इज प्लेस्ड 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर के सामने रखी गई कोई कैंडल, और कैंडल की जो हाइट है, ठीक है ना, वो है 2.5 सेंटीमीटर, और कैंडल कितनी दूर रखी गई है, वो है 27 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया है जी उसका कितना है, 36 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। Describe the nature and size of the image if the candle is moved closer to the mirror, and how would the screen have to move। तो बात हो रही है यहाँ पे, देखिए किसके बारे में बात हो रही है, बात हो रही है कनकेव मिरर की। कनकेव मिरर, कनकेव मिरर के बारे में बात हो रही है। तो कनकेव मिरर में देखिए ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, कैंडल की जो साइज है वो है जी इतना, एंड यू कितना है, यू दिया है यहाँ पे माइनस कितना 27 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कनकेव मिरर है, तो कनकेव मिरर की केस में ये होता है नेगेटिव, तो आर की वैल्यू आएगी -36 सेंटीमीटर, और एफ होगा जी आपका -36/2, इसका 2, तो ये कितना आएगा -18 सेंटीमीटर। तो एफ भी आ गया -18 सेंटीमीटर। अब यू बी हमें फाइंड आउट करना है, तो क्या लिखेंगे, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो यहां पर देखिए मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, तो मिरर फॉर्मूला क्या बोलता है, मिरर फॉर्मूला बोलता है जी आपका 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। अब क्या होगा 1/u, तो 1/u की जगह आएगा 1/-27 प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/-18। ये बनेगा जी 1/b इज इक्वल टू -1/18 प्लस 1/27। 18 और 27 का अगर हम लोग एलसीएम के बारे में बात करें, तो एलसीएम देखिए, एलसीएम कितना आएगा इसका, इसका एलसीएम आएगा जी 18 और 27 का 54। यहाँ पे 54, 18 के टेबल में 54 कब आता है, 3 से मल्टीप्लाई करके, तो ये आएगा 3, और 27 के टेबल में 54 आता है 2 से मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पर आएगा 2 इसकी जगह। तो ये देखिए बनेगा 1/b -1/54, तो b की वैल्यू आई -54 सेंटीमीटर। अब यहां पर क्वेश्चन एक तो इसके बारे में यही था कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड, ठीक है ना। तो ये बोले कि स्क्रीन कहां पे प्लेस करें, बात हो रही है कनकेव मिरर की। तो कनकेव मिरर होगा इस तरह से, लाइक दिस, और इसकी जो इमेज बन रही है, इसकी जो इमेज बन रही है, तो यहां पर देखिए इमेज कहां पर बन रही है, डिस्क्राइब द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। यहां पर नेचर और साइज के बारे में बोला गया, तो यहां पर देखिए m इज इक्वल टू, मैग्निफिकेशन के बारे में बता देते हैं। तो m इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, m इज इक्वल टू होता है जी हमारा मिरर के केस में -b/u। तो मैग्निफिकेशन में देखिए, मैग्निफिकेशन क्या आएगा, i इज इक्वल टू m इज इक्वल टू -b/u। उसके बाद हम लोग यूज करते हैं साइन कन्वेंशन, और पहले m फाइंड आउट कर लेते हैं। m देखिए क्या आएगा, m की जगह पर आपका है जी माइनस का 54, और u की जगह पर आएगा -27।
तो जो m की वैल्यू आएगी, m की वैल्यू आएगी -2 और ये सेंटीमीटर नहीं होता, ये -2 का मतलब क्या होगा, इन्वर्टेड बनेगी इमेज और उसके 2 टाइम्स बड़ी बनेगी, ठीक है ना। और यहाँ पर जो साइज की अगर हम बात करें, साइज ऑफ द इमेज की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर हम लोग साइज भी फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। तो देखिए साइज के बारे में, m की वैल्यू होती है I/O, m आया -2, I है जी फाइंड आउट करना है, और O की जगह आएगा 2.5, तो 2.5 तो ये आएगा -5 सेंटीमीटर। तो आई इमेज देखिए, इमेज कितनी आई, -5 सेंटीमीटर। अब स्क्रीन वगैरह के बारे में पता कर लेते हैं। तो देखिए स्क्रीन क्या बोल रही है, ये बोल रहे कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। तो इसमें देखिए जो कनकेव मिरर है, तो कनकेव मिरर के कितना दूर हम लोगों को स्क्रीन को रखना पड़ेगा इमेज को फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पर स्क्रीन को रखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट हमने रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा है जी 27 पे, मान लो ये है ए बी, और यहाँ से यहाँ तक है 27 सेंटीमीटर। और इसकी जो इमेज बनेगी, इसकी इमेज इसके दुगना, और यहाँ पर कौन से, यहाँ पर जाके बनेगी कितना, ये बनेगी 54 सेंटीमीटर। तो जो स्क्रीन है, हमें स्क्रीन प्लेस करनी पड़ेगी कहां पर, स्क्रीन प्लेस करनी पड़ेगी, ये स्क्रीन है, और यहां पर जो इसकी इमेज बन रही है जी, इमेज बन रही है इन्वर्टेड, उल्टा इमेज बन रही है इसका डबल, और स्क्रीन को शार्प इमेज को ऑब्टेन करने के लिए हमें प्लेस करना पड़ेगा 54 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कनकेव मिरर। और दूसरा देखिए, दूसरा क्या बोल रहे हैं कि इफ द कैंडल इज मूव्ड क्लोजर टू द मिरर देन व्हाट वुड द स्क्रीन हैव टू मूव, ठीक है ना। तो अगर हम लोग इसको देखो, कैंडल को आगे की तरफ ले जाते हैं, ठीक है ना, मान लो इसका फोकल लेंथ कितनी थी, फोकल लेंथ थी इसकी 18, तो अगर हम लोग 18 सेंटीमीटर से पीछे तक, फोकल लेंथ से पीछे तक इसके क्या ले जाते हैं, फोकल लेंथ से पीछे तक अगर हम लोग कैंडल को ले जाते हैं बियॉन्ड दी फोकल लेंथ, देन इन दैट केस में क्या होगा, ये जो साइज है ये और बड़ा होता जाएगा, और ये मूव्ड, ये इस डायरेक्शन में बढ़ता जाएगा। तो हम लोग को स्क्रीन भी क्या करना पड़ेगा, स्क्रीन को भी मूव करना पड़ेगा अवे फ्रॉम द कनकेव मिरर, इसको टुवर्ड्स द कनकेव मिरर तरफ नहीं ले जाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, अवे फ्रॉम द कनकेव मिरर। तो इस तरह से आप एक बार जब आपको v की वैल्यू पता लग जाए और आपको मैग्निफिकेशन पता लग जाए, नेचर के बारे में पता लग जाए, तो नेचर के बारे में पता लगने के बाद इमेज का जो नॉलेज होगा उसके अकॉर्डिंग आपको बता सकते हो कि स्क्रीन को कहां पर प्लेस करना पड़ेगा। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहे हैं कि अ बीम ऑफ लाइट कन्वर्ज एट पॉइंट P। ये अच्छा क्वेश्चन है, दिमागी क्वेश्चन है। अ बीम ऑफ लाइट कन्वर्जेस एट अ पॉइंट P, नाउ द लेंस इज प्लेस्ड in path of convergent beam 12 centimeter from P. At what distance point does the beam converges if the lens is? दो केस दिए है, पहला वाला केस देखिए, पहला वाला केस हम लोग करते हैं पहले कन्वेक्स का, कन्वेक्स लेंस। ये क्या बोल रहे हैं कि, ये बोल रहे हैं कि एक बीम ऑफ लाइट आ रही है इस तरह से, ये पॉइंट P पे क्या करिए, कन्वर्ज कर रही है, लाइट इस तरह से आ रही है, ये करी थी इस पॉइंट पे कन्वर्ज, और इसके बाद एक बार क्या किया कि इसके इसमें प्लेस किया गया कौन सा लेंस, इसमें प्लेस किया गया इस पॉइंट से 12 सेंटीमीटर दूर, इस पॉइंट से 12 सेंटीमीटर दूर कन्वेक्स लेंस को प्लेस किया गया। और कन्वेक्स लेंस को जब प्लेस किया गया तो यहां पर देखिए, तो ये वाला जो पॉइंट, अब ये वाला लेंस इसका काम क्या है, इस वाले लेंस का काम होता है, क्या होता है, इस वाले लेंस का काम होता है लाइट को क्या करना, कन्वर्ज करना, ठीक है ना। तो इस वाले लेंस को जैसे हमने प्लेस किया, तो यहां से जो लाइट थी, ये वाली जो लाइट थी, ये वाली लाइट थोड़ी सी और कन्वर्ज होगी इस वाले पॉइंट, थोड़ा सा ये रास्ते क्या करेगा, इस पॉइंट को थोड़ा सा क्लोज लेकर आएगा, ठीक है ना, अपने फोकस की तरफ। तो ये होगा यहाँ पे पॉइंट कौन सा होगा, P डैश। तो हमें फाइंड आउट करना है P डैश, और P डैश के लिए देखो, अगर हम लोग O से लेके ये वाले पॉइंट, ये क्या होगा, ये होगा B, हमें फाइंड आउट करना है P। तो बस ये केस था, पहले लाइट किसी पॉइंट P पे क्या हो रही थी, कन्वर्ज हो रही थी, फिर बीच में इसमें फंसा दिया कौन सा लेंस, हमने फंसा दिया जी कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस को फंसाने के बाद इसमें
क्या होता है, ये तो कन्वर्ज करता है लाइट को, तो ये पॉइंट पी क्या होगा, ये टूवर्ड्स इसकी तरफ आएगा, ऑप्टिकल सेंटर की तरफ आएगा, तो ये सी की तरफ आया। तो जब ये सी की तरफ आएगा, सॉरी ओ की तरफ आएगा, क्लोज्ड आएगा इसके, तो इसकी जगह हमने बी लिख लिया और इसकी जगह हमने क्या लिख लिया, यू लिख लिया। इसके बाद देखिए, इसके बाद यू है राइट साइड ऑफ द लेंस, तो यू राइट साइड ऑफ द लेंस, तो यू की वैल्यू को क्या लेंगे, पॉजिटिव, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग यू को लेते हैं नेगेटिव, लेकिन इस केस में यू को लिया जाएगा पॉजिटिव। ये होगा 12 सेंटीमीटर, और जो बी होगा, बी तो फाइंड आउट करना है। फोकल लेंथ तो इसकी होती है पॉजिटिव, कितनी दी है, 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला, यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे लेंस फॉर्मूला का। तो लेंस फॉर्मूला जब हम लोग यूज करेंगे तो देखिए 1/u 1/b इज इक्वल टू 1/f। नाउ ये क्या बनेगा, 1/12 प्लस 1/b इज इक्वल टू 1/20। अब इसके देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा जी 1/b इज इक्वल टू 1/b इज इक्वल टू किसी को 1/20 प्लस 1/12। ये बनेगा जी आपका 1/b, तो ये आएगा 60, तो ये आएगा 3 प्लस 5 1/b इज इक्वल टू 8/60। और b की जो वैल्यू आएगी, b की वैल्यू आएगी 60/8। तो b की वैल्यू देखिए कितनी आएगी, ये आएगा 30/4, और 30/4 आपका क्या बनेगा, v इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये हुआ कि इस वाले पॉइंट से 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। पहले 12 सेंटीमीटर पे ये कन्वर्ज हो रहा था, लेकिन जब हमने इसके बीच में कन्वेक्स लेंस को लगा दिया, तो जो कन्वर्ज हो रहा था पॉइंट, वो थोड़ा सा इसकी तरफ को, पॉइंट ओ की तरफ की थोड़ा सा खिसक जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाला जो पॉइंट है वो ओ की तरफ थोड़ा खिसक जाएगा। कितना खिसक जाएगा, 7.5 सेंटीमीटर। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, ये 7.5 सेंटीमीटर। अब इसका जो सेकंड केस है, इसका सेकंड केस देखिए, कनकेव लेंस। अब इसकी जगह पर क्या फिट करना है, कनकेव लेंस। कनकेव लेंस क्या होता है, डाइवर्जिंग लेंस। तो यहां पर देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे इसको। इसके केस 2 में कनकेव लेंस के बारे में बात हो रही है। कनकेव लेंस में भी सेम वही केस है कि पहले दो लाइट आ रही थी, पॉइंट पी पे क्या हो रही थी, कन्वर्ज हो रही थी। और जब पॉइंट पी पे ये कन्वर्ज हो रही थी, इसके बीच में क्या लगा देंगे, इसके बीच में एक लेंस फिट कर देंगे। लेकिन इस बार वो लेंस कौन सा होगा, इस बार लेंस होगा कनकेव, इस बार लेंस होगा कनकेव। तो कनकेव लेंस ये तो लाइट को क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है। तो डाइवर्ज करने के बाद जो लाइट यहां से डाइवर्ज होगी, वो जाएगी थोड़ा सा पॉइंट आगे। तो ये वाला होगा थोड़ा सा पॉइंट आगे वाला पॉइंट होगा, ये पहले P था और ये वाला होगा P डैश। कितने सेंटीमीटर, फिर से ये पहले 12 सेंटीमीटर था, यहां से यहां तक था जी 12 सेंटीमीटर। और ये होगा U इसके लिए, और ये होगा इसके लिए B। तो पॉइंट P डैश किधर चला जाएगा, थोड़ा सा आगे चला जाएगा। अगेन इसमें देखिए क्या होगा, U फिर से राइट साइड ऑफ द लेंस, तो साइन ऑफ U इज टेकन पॉजिटिव 12 सेंटीमीटर। और B की अगर हम बात करें तो B तो फाइंड आउट करना है। और F की अगर बात करें, कनकेव लेंस है, तो कनकेव लेंस के केस में नेगेटिव होती है, तो इसकी जगह आएगा जी -16 सेंटीमीटर। यहां पर हम लोग इसके बाद लिख लेंगे बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला, बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला। तो बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला में देखिए क्या आएगा, -1/u 1/b इज इक्वल टू 1/f। तो इसकी जगह आएगा 1/12 प्लस 1/b इज इक्वल टू 1/-16। अब क्या होगा इसमें देखिए 1/b इज इक्वल टू -1/16 प्लस 1/12। तो 1/b इसका और इसका एलसीएम आएगा 48। 48 में देखिए 16 इंटू 3 48 होता है, और 12 के टेबल में कब आता है 48, 4 से जब हम लोग डिवाइड करते हैं। तो 1/b इज इक्वल टू ये बनेगा 1/48। तो b की वैल्यू आएगी 48 सेंटीमीटर। तो जब हम लोग कनकेव लेंस जिसकी फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर है, उसको प्लेस करेंगे लाइट के बीच में, तो ये उसको कितनी दूर, ये उसको 4 टाइम्स दूर जाकर क्या होगी, वो कन्वर्ज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में अ स्क्रीन इज प्लेस्ड 90 सेंटीमीटर फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट।
The image of the object on the screen is found by convex lens at two different location। तो यहाँ पर मेन पॉइंट ये है कि एक लेंस की जो पोजीशन है उसको हम लोग चेंज कर रहे हैं। फिर 20 सेंटीमीटर डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ये बोल रहे कि मान लीजिए आपके पास कोई ऑब्जेक्ट ये है ए बी और यहाँ पर स्क्रीन प्लेस की गई और यहाँ पर स्क्रीन प्लेस की गई है और जो स्क्रीन प्लेस की है इसके बीच में जो लेंस है, लेंस की इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो है 90 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर। और इसके बीच में जो लेंस प्लेस किया जाएगा तो लेंस की पोजीशन, एक बार लेंस को यहां पर रखा, एक ही लेंस है उसकी ये P1 पहली पोजीशन, लेंस एक है पोजीशन 2 होगी, एक बार यहां पर रखा तब भी इमेज फॉर्म हो रही है और एक बार लेंस को यहां पर रखा पोजीशन 2 पे तब भी क्या हो रही है, इमेज फॉर्म हो रही है। और इसके बीच की जो डिस्टेंस दी यहां पर देखिए, इसके बीच की जो सेपरेशन दिया गया है लेंस का सेपरेशन दिया गया है 20 सेंटीमीटर। लेंस का जो सेपरेशन है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर। नाउ यहां पर लेंस क्या हो रहा है, लेंस हो रहा है डिस्प्लेस्ड। तो हम लोग यहां पर एक शॉर्टकट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। शॉर्टकट फॉर्मूला देखिए क्या रहेगा, ये रहेगा बाय यूजिंग लेंस डिस्प्लेसमेंट, बाय यूजिंग लेंस डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला, बाय यूजिंग लेंस डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला। तो लेंस डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला क्या रहता है, ये रहता है F इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स इंटू डी। अब ये क्या होता है, यहाँ पर कैपिटल डी और स्मॉल डी क्या रिप्रेजेंट करता है, तो कैपिटल डी यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है जी डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन। और छोटा डी क्या है, छोटा डी है सेपरेशन बिटवीन टू लेंसेज, टू लेंस नहीं, सेपरेट बिटवीन टू पोजीशन, यह आएगा सेपरेट बिटवीन टू पोजीशन ऑफ अ लेंस। तो यहां पर देखिए डी की अगर मैं बात करूं, डी है जी हमारा 90 सेंटीमीटर और छोटा डी कितना है, ये है 20 सेंटीमीटर। नाउ इस फॉर्मूले में इसकी वैल्यू को पुट कर लेते हैं। तो देखिए पुट करने के बाद आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा F इज इक्वल टू 90 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू डी। 4 इंटू डी में आएगा 4 इंटू 90 का स्क्वायर होता है 8100 माइनस ये आएगा 400 डिवाइडेड बाय ये बन जाएगा 4 इंटू 90। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्या बनेगा, ये बनेगा 7700 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 90 और नाउ ये इससे कट जाएगा तो ये बचेगा जी 770 अपॉन 36। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा 21.3 सेंटीमीटर, ये रहेगी इसकी फोकल लेंथ। तो ये वाला फॉर्मूला कब यूज करना है, जब आपके पास ऑब्जेक्ट एक हो और लेंस की जो पोजीशन है वो 2 हो और एक आपके पास क्या हो सामने उसके स्क्रीन, तो तब आपने यूज करना है लेंस डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला। ये शॉर्टकट फॉर्मूला है। एक और मेथड भी इसका, इक्वेशन बनाकर भी आप इसका आंसर ला सकते हो, लेकिन ये बेस्ट फॉर्मूला है जिसकी वजह से आप इजीली आंसर भी फाइंड आउट करेंगे और आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगी। यहां पर देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए क्या गिवन है कि कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम एंड हुज क्रिटिकल एंगल इज 45 डिग्री। तो गिवन दैट में देखिए, गिवन दैट में क्रिटिकल एंगल गिवन है 45 डिग्री, तो म्यू इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन सी। तो म्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, 1 अपॉन ये आएगा साइन 45 डिग्री और साइन 45 डिग्री किसके इक्वल होता है, ये होता है 1 अपॉन रूट 2। 1 अपॉन रूट 2 चला जाएगा ऊपर, तो म्यू की वैल्यू कितनी आएगी, म्यू की वैल्यू आएगी रूट 2। नाउ रूट 2 आने के बाद देखिए क्या होगा, म्यू किसके इक्वल होता है, म्यू होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज इक्वल टू रूट 2 के इक्वल, और ये बन जाएगा c इज इक्वल टू v इंटू रूट 2। और हमें फाइंड आउट करना है, तो देखिए v फाइंड आउट करना तो ये आएगा c अपॉन रूट 2। तो v की वैल्यू ये रहेगी, c की वैल्यू रहेगी 3 इंटू 10⁸ अपॉन रूट 2। रैशनलाइज जब इसे करेंगे तो रैशनलाइज देखिए, रैशनलाइज में आएगा अंडर 2 अपॉन रूट 2 और ये बनेगा v इज इक्वल टू 3 इंटू रूट 2 इंटू 10⁸, रूट 2 इंटू रूट 2 ये आएगा जी आपका 2। ये देखिए कितना बनेगा, इसके बाद ये बन जाएगा 1.5
इंटू √2 इंटू 10⁻8। और फर्दर जब आप इसको 1.5 और √2 की वैल्यू 1.41 इंटू 10⁻8, जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके देखिए क्या बनेगा। मल्टीप्लाई करके ये बन जाएगा 2.11 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। 2.11 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। तो ये इजीली आप इसकी वैल्यू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, फाइंड द क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास वाटर इंटरफेस, ग्लास वाटर इंटरफेस, ठीक है। और इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2 एंड वाटर इज 4/3। तो ये बोल रहे हैं कि विद रिस्पेक्ट टू एयर है, दो इंटरफेस है और ये आपके पास ऊपर ग्लास है और ये है जी एंगल फॉर द ग्लास, ग्लास वाटर इंटरफेस, ग्लास और नीचे वाटर, ग्लास वाटर इंटरफेस। अब इसमें क्या होगा कि ग्लास से वाटर में जब इंटरफेस में एंटर करेगी तो क्रिटिकल एंगल उसके लिए क्या होना चाहिए। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें म्यू जी और ये है ग्लास वाटर इंटरफेरेंस, तो ग्लास वाटर इंटरफेरेंस में क्या आएगा, इसका जगह हम लोग लिख सकते हैं कि म्यू जी एयर टू ग्लास वाला है तो एयर टू ग्लास के लिए आएगा म्यू जी अपॉन म्यू ए, तो म्यू जी अपॉन म्यू ए ये दिया 3/2। दूसरा है वाटर वाला इंटरफेस, तो वाटर वाले इंटरफेस के लिए हम लोग लिखेंगे म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू ए इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल आ गया, ये आया जी आपका 4/3। तो इसके बाद देखिए जो लाइट एंटर कर रही है इंटरफेस में, इंटरफेस ग्लास और वाटर का, तो ग्लास और वाटर के इसमें क्या लिखेंगे, म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू, म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू ये कब आएगा, ये आएगा जी आपका, इसमें हम लोग क्या करेंगे, जब म्यू ए को डिवाइड कर देंगे और इसके बाद देखिए इसके बाद क्या आएगा, इसमें इसमें आएगा म्यू डब्ल्यू और म्यू ए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसका हम लोग उल्टा करें म्यू ए अपॉन म्यू डब्ल्यू, तो ये बन गया 3/4। यहां पर देखिए ये क्या बनेगा, जी और ग्लास में जा रहा है तो ये होगा, ये उल्टा लिखा जाता है, ये वाली टर्म ऊपर आती है इसमें और ये आएगा जी। इसका सिंपल इंटरफेस का म्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। बोथ इंटरफेस का म्यू जब फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसमें वैल्यू डाल देते हैं म्यू जी अपॉन ए, म्यू जी अपॉन ए है 3/2 और म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू ए नहीं, क्या फाइंड होगा, म्यू ए अपॉन म्यू डब्ल्यू चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे म्यू ए से म्यू ए कैंसिल होना था, तब बनेगा म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू। तो ये बनेगा जी आपका 3/4, तो ये आएगा 9/8। तो 9/8 के बाद देखिए ये बोल रहे कि क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट करना है, तो क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या होगा, साइन सी इज इक्वल टू 1/W म्यू जी। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा जी साइन सी इज इक्वल टू 1/9/8 और इसका बनेगा साइन सी इज इक्वल टू 8/9 और जो सी की वैल्यू आएगी, सी की वैल्यू क्या आएगी, सी की वैल्यू आएगी साइन इनवर्स 8/9। तो क्रिटिकल एंगल हमारा क्या होगा, क्रिटिकल एंगल होगा साइन इनवर्स 8/9। क्वेश्चन नंबर 22, तो क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया गया है कितना, 4/3। हाउ मच टाइम इट विल टेक टू ट्रेवल थ्रू वाटर कॉलम ऑफ लेंथ 500 मीटर। तो यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास वाटर कॉलम है इस तरह से, इसमें वाटर रखा गया है और लाइट यहाँ से ट्रेवल कर रही है और लाइट यहाँ से ट्रेवल कर रही है, तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वाटर का म्यू डब्ल्यू ये दिया है जी आपका 4/3। तो इसकी जो थिकनेस है, इसकी थिकनेस है कितनी, इसकी थिकनेस है 500 मीटर। 500 मीटर का वाटर कॉलम है, पहले लाइट एयर में थी, फिर लाइट इसमें चली गई, फिर हमें बताना है कि हाउ मच टाइम विल इट टेक टू ट्रेवल थ्रू वाटर कॉलम ऑफ द लेंथ 500 मीटर। तो यहाँ पर देखिए गिवन दैट में क्या किया, सबसे पहले गिवन दैट में एक तो हमारे पास है म्यू, म्यू है जी हमारे पास 4/3 और एल लेंथ दी है 500 मीटर। तो इसके अंदर हमें पता है v की वैल्यू क्या होती है, v होता है लेंथ अपॉन टाइम, तो टाइम किसके इक्वल होगा, ये होगा l अपॉन v के इक्वल। तो इसमें देखिए फॉर्मूला क्या बनना है, फॉर्मूला बनेगा म्यू इज इक्वल टू, यहाँ पर v की वैल्यू देखिए, v की वैल्यू क्या आएगी, v की वैल्यू आएगी l अपॉन t, तो ये होगा म्यू इज इक्वल टू c अपॉन v
तो म्यू इज इक्वल टू सी की जगह आएगा सी और बी की जगह आएगा एल और ये आएगा टी। एल नीचे और ऊपर क्या आएगा टी। तो फाइंड आउट तो टी करना है, तो टी की वैल्यू क्या आएगी, टी की वैल्यू आएगी म्यू इंटू एल अपॉन क्या आएगा नीचे सी। नेक्स्ट में देखिए टी की वैल्यू, तो म्यू म्यू है जी आपका 4/3 और लेंथ कितनी दी है, लेंथ दी है 500 और स्पीड ऑफ लाइट आएगा 3 इंटू 10⁸ अब इसे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए फर्दर सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, ये बनेगा जी t इज इक्वल टू 4/9 500 और 10⁸ था, तो 10⁸ में से 2 पावर यहाँ पर लिख ली, तो 10⁸ इसको 6 लिख सकते हैं। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो t बनेगा 20/9 और 10⁻⁻6। और इसे जब हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो फर्दर सॉल्व कर देख क्या आएगा 2.2 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड। तो इतने सेकेंड लगेंगे लाइट को वाटर कॉलम को क्रॉस करने के। क्वेश्चन नंबर 23, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में बताया गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो इसको लिखा जाएगा एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो आपको इसका मतलब होता है सेकंड वाला मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वाला मीडियम। तो ये दिया गया है जी आपको 2/3। फिर दूसरा दिया गया है डायमंड विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो इसको कैसे लिखना आपने, डायमंड विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो इसको उल्टा लिखा जाएगा म्यू ए अपॉन म्यू डी, म्यू ए अपॉन म्यू डी। तो देखिए ये दिया जी 12/5, ये दिया गया कितना 12/5 के इक्वल। नाउ अब क्या होगा कि हमें फाइंड आउट क्या करना है, तो देखिए हमें फाइंड आउट करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू डायमंड। इसका मतलब ये हुआ कि फाइंड आउट ये करना है कि ग्लास विद रिस्पेक्ट टू डायमंड। तो मैंने आपसे कहा था कि आपको डायमंड को ऊपर लिखना है और ग्लास को लिखना है नीचे। इसके बाद देखिए म्यू डी हमें ऊपर चाहिए और म्यू जी चाहिए नीचे। तो म्यू जी को हम लोग नीचे डिवाइड करके ला सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसको चेंज करना पड़ेगा, म्यू डी अपॉन म्यू ए, ये बनेगा जी 5/12 और इसको सेम एज इट इज रहने देते हैं। अब देखिए डिवाइड अगर हम करें म्यू डी डिवाइडेड बाय म्यू ए और इसको डिवाइड कर लेते हैं इसके साथ, म्यू जी डिवाइडेड बाय म्यू ए इज इक्वल टू ये बन जाएगा 5/12 अपॉन 2/3। नाउ अब क्या होगा, म्यू ए से म्यू ए कैंसल्ड आउट ईच अदर। नाउ ये बचाएगा म्यू डी अपॉन म्यू जी इज इक्वल टू 5 इंटू 3 एंड 12 इंटू 2। ये देखिए ये क्या बनेगा, ये बनेगा म्यू डी अपॉन म्यू जी इज इक्वल टू 15/24। नाउ ये बन जाएगा म्यू डी अपॉन म्यू जी इज इक्वल टू 5/8। तो म्यू डी अपॉन म्यू जी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं ग्लास विद रिस्पेक्ट टू डायमंड, ये आएगा 5/8। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बस आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास को इस तरह से लिखा जाता है, लेकिन जब डिवाइड रेशियो फॉर्म लिखते हैं तो ग्लास ऊपर और आपके पास एयर वाली टर्म आपने नीचे लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 24, ये बोल रहे क्रिटिकल एंगल फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए क्रिटिकल एंगल के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर देखिए मीडियम इन वैक्यूम 30 डिग्री, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि मीडियम सी दिया है, सी कितना दिया है, सी दिया है 30 डिग्री। तो म्यू होता है किसके इक्वल, 1/sin c के इक्वल। तो म्यू होता है जी आपका म्यू इज इक्वल टू ये आएगा sin 30 डिग्री। तो म्यू की वैल्यू आएगी sin 30 कितना होगा 1/2, तो म्यू की वैल्यू आएगी 2 के इक्वल। तो म्यू की वैल्यू जब 2 के इक्वल आएगी तो म्यू क्या होता है c/b इज इक्वल टू 2 के इक्वल, और b इज इक्वल टू c/ क्या आएगा 2, और b इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ अपॉन क्या आएगा 2, और v की वैल्यू क्या आएगी 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से आप वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम फाइंड आउट कर सकते। तो ये थे रे ऑप्टिक्स के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। तो 5 मार्क्स के लिए आपको इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये जरूरी नहीं कि आप ये क्वेश्चन सिर्फ एचयू बोर्ड में आपके काम आएंगे, ये चाहे आप सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप आईसीएसई का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप नीट का, जेई मेन का, आप कोई भी एग्जाम अगर दे रहे हो तो इसी तरह के क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे। इसमें एनसीईआरटी के भी ऑलमोस्ट
60 to 70% क्वेश्चन एनसीईआरटी के भी इसमें इंक्लूड किए गए। तो आपको इतने क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नए चैप्टर और एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए